we will start another block. Okay, so आपको जैसे समझ में आ जाए मैं वैसे थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ा दूंगा एंड कुछ होगा तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको शेयर करा दूंगा. ठीक है, तो मेरा बात सुनिए. मैं आप लोगों को कुछ बोल रहा हूँ कि बेटा आप लोग ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे लोगे बोलो. मैं यहाँ पे आपको डिटेक्ट करा दूँ ना, मतलब कैसे करोगे? सर आप किसी भी एक जने को मेल कर दीजिए और वो बाकी सब में सर्कुलेट कर देगा, ओके, या एक काम करो. व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना लेते हैं अच्छा अच्छा, देन कि ठीक है. मैं फ्यूचर में आपको भी कुछ डाउट्स होगी तो हम उसी में शेयर कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. तो आपको तो मेरा नंबर पता है, आप लोग आप मेरा नंबर लेके ग्रुप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. सर एक बार आप व्हाट्सएप वाला नंबर आपका बता दीजिए। अच्छा रुकिए रुकिए, मैं अच्छा 9861 374 336. 9861 674 661। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ, बदल लिख दे रहा हूँ. 9861। पढ़ाना तो है. वेट बेटा, वेट वेट वेट, होल्ड ऑन. 100% राइट. आज तो पढ़ाई थोड़ा बहुत होगा आप लोग को. बस 9861 374 336. कुछ भी डाउट हो रहा है मेरे को, आप लोग मेरे से यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर, ओके ठीक है, थैंक यू. सो वी विल स्टार्ट अनदर ब्लॉक, जो कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा. छोटा सा ब्लॉक है, उसको हम लोग खत्म करेंगे. खत्म करके हम लोग क्लास जो भी क्लास है हम उसको आज ही वाइंड अप कर लेंगे, है ना. जो भी डाउट्स रह गया सपोज, है ना, यू कैन कॉल मी और यू कैन हैव अ टेक्स्ट टू मी, है ना. तो आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट एज सुन एज पॉसिबल. ओके, सो we will start lesson, that is, hello students, am I audible? यस सर, यू Yes, आर sir. ऑडिबल एंड द स्क्रीन इज ऑल्सो विजिबल। ओके ओके, थैंक यू. रुकिए, मैं आपका ये निकाल रहा हूँ. वेट वेट वेट, कहाँ गया? वेट वेट बेटा. आप लोग मेरे को यूनिट 17 को, सॉरी सॉरी, रुको. एक मिनट रुको, मैं स्क्रीन को ला रहा हूँ. ठीक है, थोड़ा रुको. मैं रखा था, कारण दिया. स्टॉप पॉडकास्टिंग. ओके, we will discuss something, then after we will start our lessons, है ना. Can you tell me what is sampling? First tell me what is sampling. अरे मेरा बात सुनो, छोड़ो. अच्छा, मार्केटिंग जब आप लोग जब मार्केटिंग करते हो, तब आप लोग मार्केटिंग, एक मार्केटर रिसर्च करता है ना, विदाउट रिसर्च मार्केट में आ जाता है. जल्दी जल्दी बोलो, विदाउट रिसर्च मार्केट में प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च कर देते हैं. बोलो, रिसर्च जरूरी है, हाँ या ना? यस सर। रिसर्च इज मतलब वेरी मच नेसेसरी. विदाउट रिसर्च कभी भी हम लोग एक मार्केटर, कभी भी मार्केट में सक्सेसफुल मार्केटर कभी भी नहीं बन सकता. ठीक है ना. तो अल्टीमेटली रिसर्च तो जरूरत है. ठीक है, तो रिसर्च जरूरत है, तो अल्टीमेटली चलो हम लोग मतलब संधान करें. रिसर्च का मतलब होता है संधान. तो चलो हम लोग संधान तो करेंगे, रिसर्च तो करेंगे, बट हम लोग किसका पर रिसर्च करेंगे? जल्दी जल्दी बोल सकते हो क्या? रिसर्च तो किया जाएगा, ओके. किसका पर रिसर्च किया जाता है, जल्दी बोलो. ऑब्जेक्टिव हम लोग फिक्स करके रिसर्च करेंगे ना, विदाउट ऑब्जेक्टिव हम लोग रिसर्च कर लेंगे. जल्दी जल्दी बोलो. हाँ, सर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फिक्स करके करेंगे। हाँ, ऑब्जेक्टिव को फिक्स करके हम लोग रिसर्च किया जाएगा. विदाउट फिक्सिंग द ऑब्जेक्टिव कभी रिसर्च हो नहीं सकता. ठीक है, ओके. अच्छा बेटा, रिसर्च कहाँ से होता है, मेरे को बोल सकते हो क्या? रिसर्च कहाँ से हो सकता है, बोलो जल्दी जल्दी. रिसर्च कहाँ से होता है, बोलो जल्दी. आप लोग का पास क्या होगा तो जाके आप लोग रिसर्च कर सकते हो. चलो जल्दी जल्दी बोल दो. डाटा. सर अच्छा, तो हमारे अल्टीमेट, यस यस, मैं अभी आ जा रहा हूँ कि मतलब आपको क्या चाहिए अभी, डाटा चाहिए कि हाँ ना बोलो. रिसर्च करने के लिए वी नीड डाटा, हाँ या ना? मैं शॉर्टली करा दे रहा हूँ, क्योंकि मतलब आप फिजिकल क्लास होता तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ा देता तभी भी. ओके, हाँ. चलो जल्दी बोलो आप लोग. बोलो, आप लोग को डाटा चाहिए ना? विदाउट डाटा आप रिसर्च कर लोगे, जल्दी बोलो. आपको डाटा चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए. यस सर। यस एग्जैक्टली, हम लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए. इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, जल्दी बोलो. हम रिसर्च कर सकते हैं. विदाउट इन्फॉर्मेशन वी कैन नॉट डू एनी टाइप्स ऑफ रिसर्च. हम लोग कभी भी रिसर्च नहीं कर सकते. ठीक है, तो सो दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर यूनिट, व्हिच इज नोन एज व्हाट, यूनिट 18 ऑफ योर ब्लॉक 6, है ना.
दैट इज कॉल्ड डाटा कलेक्शंस। ओके वेट, मैं आपको स्क्रीन विजिबल करा दे रहा हूं अभी। डाटा कलेक्शंस, ओनली 8 स्टूडेंट्स आर देयर। क्या आप लोग एक क्लास करके थक गए, नहीं स्लो वाला सर। क्लास करके? नहीं सर, आधे लोगों को पता ही नहीं है कि क्लास है। ओ पुरेंद्र, अच्छा पुरेंद्र मतलब ये, हाँ ठीक ठीक, केमती अच्छा। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा बेटा स्क्रीन विजिबल है क्या? यस सर। यस सर, ओके ठीक है। सर मैसेज क्यों नहीं जा रहा है? समझ में आया नहीं? नेम और एनरोलमेंट नंबर लिख रही हूँ तो नहीं जा रहा। अच्छा मैसेज, अच्छा रुको चेक कर लेता हूँ। नहीं जा ये तो रहा है, ठीक है। थैंक यू सर लिखा है। अच्छा ठीक है चलो, कम्स टू हम लोग का क्लास में अभी थोड़ा हम लोग इसको कर देते हैं क्लास खत्म अच्छे से, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है। हाँ नाउ सर, कम्स टू मैं डाटा अब गया कलेक्शंस। मैसेज। आ गया। चलो कम्स टू डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शंस क्या होता है? फर्स्ट हम लोग को डाटा चाहिए। डाटा का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। विदाउट इन्फॉर्मेशन वी कैन नॉट डू एनी टाइप्स ऑफ रिसर्च। इन्फॉर्मेशन नहीं है, डाटा नहीं है, कभी भी हम लोग इन्फॉर्मेशन मतलब कभी भी रिसर्च नहीं कर सकते। सो दैट वी नीड इन्फॉर्मेशन। नीड हम लोग को अल्टीमेट हम लोग को क्या चाहिए बोले, इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो कभी हम लोग डाटा कलेक्शन सॉरी हम लोग कभी भी रिसर्च नहीं कर पाएंगे, है ना। रिसर्च कैसे होता है? स्टेप बाय स्टेप हम लोग खत्म करते जाएंगे, ठीक है। इन दिस लेसन हम लोग ये वाला लेसन में हम लोग क्या क्या सीखेंगे? एक डाटा कलेक्शन लेसन इज व्हाट डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट इज डाटा, मतलब व्हाई वी नीड डाटा, डाटा क्यों जरूरत है ना। डाटा कितना टाइप्स है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाटा आर देयर, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। सोर्सेस ऑफ डाटा, इन विच सोर्सेस यू विल कलेक्ट द डाटा, है ना। कौन सा सोर्सेस से आप लोग डाटा कलेक्शन करोगे। उसके बाद मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा जो है उसको आप लोग कैसे कलेक्शन करोगे, दैट इज कॉल्ड, उसको देखेंगे हम लोग, मैं आपको बस सिखा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट कम टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब्जेक्ट में ये चैप्टर में बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्या है आपको मैं, रुको वेट हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है ये टोटली ये चैप्टर में इंपॉर्टेंट बेटा, सैम्पलिंग, है ना। सैम्पलिंग, व्हाट इज सैम्पलिंग एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग्स आर देयर, ठीक है। बट हम लोग थोड़ा स्पीड में हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। ओके नाउ कम्स टू, ओके तो हम लोग चलो डाटा क्या होता है, डाटा वी कैन से डाटा आर द इंफॉर्मेशन, है ना। वी कैन से एनी डिस्टेंस कैन, सो दैट यहाँ पे लिखा गया क्या, एनी डिस्टेंस कैन ओनली बी। अच्छा मेरा बात सुनिए, आप लोग को मैं आपका स्टडी मेट से पढ़ा दूं ना, मेरे को अलग मैं अलग करके पढ़ाऊं, जल्दी बोलो। सर जैसा आपको कंफर्टेबल रहे। अच्छा मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको डायरेक्टली, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि मतलब ज्यादा मतलब कवर अप जल्दी कर देने के लिए ना, मैं आपका इसीलिए मैं आपका स्टडी मेट से करा दे रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं मतलब व्हाइट बोर्ड से आराम से कर सकते हैं, कोई उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको अच्छे से समझ में आएगा वो वाला चीज, देखेंगे वो भी हो जाएगा, ठीक है। ओके थैंक यू। चलते हैं, व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ एनी डिस्टेंस कैन ओनली as good as fact only on which it is based. Hence data collection is the most important and the crucial step in the marketing research process. मतलब रिसर्च करने के लिए अल्टीमेटली मैं आपको बोला कि डाटा बहुत जरूरत है, तो सो दैट आपको डाटा कैसे कलेक्शन करना है, कलेक्शन करके कैसे एनालिसिस करोगे, एनालिसिस करके कैसे इंटरप्रेट करोगे, उसे कैसे कंक्लूजन दोगे, ये चीज आप लोग को पता रहना चाहिए, है ना। जो कि आप लोग एमकॉम कर रहे हो, मतलब मेरा बात, आप लोग एमकॉम करो मतलब इसके बाद एमफिल पीएचडी करोगे, मतलब 100 दिमाग में आप लोग रखना कि आप लोग इसके बाद एमफिल पीएचडी करने वाले हो, मतलब अल्टीमेटली आप लोग रिसर्च लाइन में जाओगे। रिसर्च जब भी आप लोग रिसर्च लाइन में जा रहे हैं, मतलब आप लोग को बहुत सारा प्रोजेक्ट लिखना पड़ेगा, बहुत सारा मतलब समझ में आ रहा है, बहुत थेसिस आपको लिखना पड़ेगा, है ना। थेसिस जब तक आपका जो गाइड है ना, जो आपका गाइड है, आप जिसका अंडर में पीएचडी करोगे ना, वो आपका थेसिस को जब तक मतलब सर्टिफाई किया नहीं है, तब तक आपको पीएचडी डिग्री कभी मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो सो दैट इन मतलब आपका रिसर्च मतलब पढ़ाई में भी रिसर्च क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डे बाय डे मतलब सब कुछ चेंज होते जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली रिसर्च का मेथोडोलॉजी भी अल्टीमेटली क्या हो रहा है बोलो, चेंज हो रहा है जब तक, हाँ। तो ये वाला चीज को तो सो दैट रिसर्च ना बहुत इंपॉर्टेंट, रिसर्च इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कलेक्टिंग डाटा और रिसर्च प्रोसेसेस, ठीक है ना। ओके नाउ कम्स टू steps is predetermined this steps is preceded by definition of the research objectives, है ना। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसका ऊपर में डाटा कलेक्शन आपका काम देगा, ठीक है। ओके क्लियर डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइप ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड,
मतलब जो जो डाटा आपको जरूरत है वो ही कलेक्ट करोगे, जो जो डाटा नहीं जरूरत है उसको आप लोग कलेक्ट करोगे नहीं, है ना। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द मेथोडोलॉजी शुड बी यूज्ड इन कलेक्टिंग द रिक्विजिट डाटा, डाटा एंड इंफॉर्मेशन। मतलब आप लोग कौन सा डाटा कैसे कलेक्ट किए, अल्टीमेटली आप लोग को अल्टीमेटली उसको जानना पड़ेगा, द मेथोडोलॉजी उसका क्या है, ठीक है। मेथोडोलॉजी आपको मैं बताऊंगा आगे, जब हम लोग सैम्पलिंग में आऊंगा ना मैं, तब आप मेथोडोलॉजी के बारे में बहुत कुछ बता दूंगा, ठीक है। ओके, तो अल्टीमेटली ये तो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ये था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आप लोग मेरा बात सुनो तो वट एवर, हाँ तो चलो चलते। अभी मेरा बात सुनो ना, कोरोना अभी चल रहा है, अभी जल्दी बोलो बेटा, अभी ना कोरोना का क्या चल रहा है बोलो, अभी पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक लोग मतलब हम लोग को जरूरत है कि मतलब कोयल नगर, फॉर एग्जांपल मेरा मेरा घर जहाँ पे है, फॉर एग्जांपल कोयल नगर में कितना जन को मतलब क्या हुआ है बोलो तो कोरोना वायरस मतलब उसको अट्रैक्ट किया हुआ है। तो अल्टीमेटली हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसका उसका डाटा कलेक्शन करना पड़ेगा कि कोयलनगर में बच्चे आदमी किसके मतलब कोयलनगर पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन में मतलब मोर लेस देन 10 एज कितना है, मोर देन 10 एज 10 टू 20 एज के अंदर में कितना है, 20 टू 60 एज के अंदर में कितना है, 60 टू एबव कितना है। ये सब आप लोग के पास डाटा नहीं रहेगा, कभी भी आप लोग रिसर्च नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ओके, डाटा का सोर्सेस क्या होगा, देखो आप लोग देखो डाटा सोर्सेस क्या है। अच्छा मेरा बात सुनो, आप लोग कभी आप लोग को बोला गया कि चलो असाइनमेंट लिखो बोल के, एक एक जन क्या होता है पता है, अपने से असाइनमेंट लिखते हैं, बट एक एक जन क्या करते हैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देते हैं असाइनमेंट को, बुक में जो लिखा है एग्जैक्टली उसको आप लोग डायरेक्टली लिख लेते हो, है ना। तो ये भी होता है। सो दैट डाटा मेरा आप डाटा कलेक्शन कैसे करोगे, यू आर हैविंग टू सोर्सेज, वन इज प्राइमरी सोर्सेज, वन इज सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज मतलब आप लोग घर घर घूम के और आप लोग अपने से डाटा कलेक्शन भाई फिजिकल फॉर्म में, है ना, आप लोग जाके फील्ड स्टडी करके आप वहां से आप लोग क्या करोगे, डाटा कलेक्शन करोगे, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सर्वे। एंड सेकेंडरी सर्वे क्या है, सेकेंडरी डाटा डाटा क्या होता है, जो कि सेकेंडरी क्या होता है जो कि प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जो द डाटा व्हिच इज नॉट द प्राइमरी डाटा इज नोन एज सेकेंडरी डाटा। मतलब वो सेकेंडरी डाटा को, सेकेंडरी डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है कहाँ पे, नेट्स में, अल्टीमेट नेट में, गूगल में, वो सब कुछ अवेलेबल है, हम लोग वहां से सब कॉपी पेस्ट करके हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, वैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो चलेंगे, तो डाटा का सोर्सेस क्या है, आफ्टर प्रिलिमिनरी डिस्कस व्हाट एवर द थिंग्स में भी, है ना, द प्रोविजन, ये तो कोई जरूरत नहीं है अभी आपको। ओके, डाटा कैन बी एक्सेस्ड इन मेनी वेज, है ना। रुको वेट वेट, मैं इसको यहाँ से मैं करा दूंगा, वेट रुको बेटा, एक मिनट को, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ के, मैं आईपैड में कर रहा हूँ, मेरे यहाँ पे पॉइंट नहीं हो रहा है, पॉइंटर नहीं आ रहा है, तो इसलिए मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा रुको। बेटा ओहो, सॉरी, चलेंगे, अभी समझ में आ जाएगा आपको। हाँ, तो क्या हो गया, ऑलमोस्ट ये लिखा गया डाटा, आफ्टर कंसिडरिंग प्रिलिमिनरी डिस्कस्ड व्हाटएवर इन द प्रीवियस सेक्शन आर गिवन कंसिडरेशन मार्केटिंग रिसर्च is faced with one of the most difficult, अच्छा, difficult problem of the obtaining the required data। मेरा बात सुनो बेटा, हम लोग आप लोग रिसर्च कब करते हो, दिमाग में रखना, आप लोग रिसर्च कब किए जाते हैं, जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन ना प्रॉब्लम फेस करता है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन जब भी उसका ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम फेस करता है ना, अल्टीमेटली उस टाइम में वो ना क्या करता है पता है, वो रिसर्च को डेवलप करता है ना, तो रिसर्च करता है तो वो प्रॉब्लम को कैसे इरेडिकेट किया जाए, ठीक है। ओके, almost utmost care must be exercised while calculating the data because data constitute the foundation on which, मतलब ये फाउंडेशन है, ठीक है ना, जिसका ऊपर में आप लोग का रिसर्च कर रहे हो, है ना, on which the superstructure of statistical analysis is built। Okay, the result obtained from the analysis is properly interpreted and policy marketing decisions are taken. Hence, if the data are inadequate, the decisions are misleading। Suppose आपके पास डाटा
ठीक नहीं है। और डाटा, हमारे बात सुनो, तो जब भी आप लोग डाटा कलेक्शन कर रहे हो, आप लोग देखो कि मतलब सही सोर्सेस से डाटा कलेक्शन करना है। सपोज आप लोग के पास जो भी सोर्सेस है वो मतलब सही सोर्स नहीं है, मतलब वो सोर्स क्या है बोलो, गलत सोर्स है। वहां पे ना इन्फॉर्मेशन गलत दिया था, और हम लोग गलत इन्फॉर्मेशन से जब हम लोग रिसर्च करेंगे, अल्टीमेटली हम लोग का रिसर्च का कंक्लूजन भी 100% गलत होगा। इसलिए इसको दिमाग में रखना। तो डाटा क्या होना चाहिए बोला, इन क्या लिखा होगा, सपोज डाटा इनएक्यूरेट होगा, इनएडिक्वेट होगा। सब फॉर एग्जांपल आप लोग को ना 30% का क्या था, डाटा चाहिए था, ठीक है, बट आप लोग ना 25% का 25% को लेके मतलब क्या किया बोलो, रिसर्च कर लिए। तो इस टाइम में बोलो ये इनएडिक्वेट हो गया, ठीक है। इनएडिक्वेट केसेस में भी क्या होता है, डाटा मिसलीडिंग हो सकता है, ठीक है ना। ओके, तो रिसर्च मिसलीडिंग हो सकता है, डिसीजंस टेकन इन व्हाट मिसलीडिंग। डाटा कैन बी असेस्ड बाय in many types, many only, है ना, many way, okay, through the secondary sources and the primary sources, है ना। the collection of secondary and primary sources can further subdivided into internal sources or through internal or external sources। मतलब प्राइमरी डाटा आप लोग कंपनी का अपना मतलब जगह से ले सकते हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इंटरनल सोर्सेज भी ले सकते हो, और आप लोग बाहर फील्ड रिसर्च करके भी डाटा ले सकते हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, थ्रू एक्सटर्नल रिसर्च or external sources। However, the technique used for the gathering of data depend on the nature and extent of the information required for the specific research and project। Thus, types of data are vary from the project। मतलब एक एक प्रोजेक्ट में, फॉर एग्जांपल अभी आप लोग को ना, अभी आपको मैं आपको बोला कि लिटरेसी रेट क्या है ना। मैं आपको बोला कि चलो रिसर्च करो कि अल्टीमेटली रिसर्च आपका लिटरेसी रेट क्या है। आप लोग क्या किया पता है, पूरा मतलब प्रीवियस ईयर का डाटा इंटरनेट से देख लिए, है ना। वहां से आपको पता चल गया कि लिटरेसी रेट क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, रेट क्या है। तो ये चीज जब हम लोग रिसर्च हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट का ऊपर में करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये अल्टीमेट सपोज इसका इसका अवेलेबल इन्फॉर्मेशन क्या है, नेट में अवेलेबल है, इंटरनेट में सपोज प्रीवियस ईयर का इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है ना। तो अल्टीमेट हम प्रीवियस ईयर का इन्फॉर्मेशन को देख के हम लोग एनालिसिस को, रिसर्च को कर सकते हैं। नहीं तो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है ना। तो फॉर एग्जांपल मतलब अभी मतलब आउटसाइड कंट्री से कितना कितना पर्सन आके रखे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोयलनगर का मतलब घर में ईच एंड एवरी हाउस में क्या करके आउटसाइड स्टेट्स पर्सन आके रखे हैं। तो उन लोग मतलब कितना जन को मतलब कोरोना हुआ है, अल्टीमेटली हम लोग क्या करना पड़ा, घर घर घूम के हम लोग कोरोना टेस्टिंग करेंगे, तो पता चलेगा कितना जन कोरोना में अफेक्ट हुए हैं, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। मतलब एक एक प्रोजेक्ट करने के लिए आप लोग को जो डाटा जरूरत है ना, वेरी करता है। एक एक प्रोजेक्ट में प्राइमरी डाटा जरूरत पड़ता है, एक एक प्रोजेक्ट में सेकेंडरी डाटा जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। बट प्राइमरी डाटा से अल्टीमेटली प्राइमरी डाटा जब भी आप लोग प्राइमरी डाटा कलेक्शन करोगे ना, वो क्या होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, वह सेकेंडरी डाटा इनएक्सपेंसिव होता है। दिमाग में रखना हम लोग, ठीक है ना। Thus, the types of data used vary from the project to project and the company to company, okay, इन द गिवन मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है। कभी कभी डायरेक्ट मतलब डाटा प्राइमरी डाटा में भी हम लोग रिसर्च कर पाएंगे, नहीं तो कभी कभी हम लोग क्या होगा, प्राइमरी डाटा से रिसर्च होगा नहीं, सेकेंडरी डाटा से हम रिसर्च कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इसको तो अल्टीमेटली हम लोग को ये समझ में आ जाएगा, बस इसका बारे में वो दे के रखा हुआ है, ठीक है। ओके, उसके बाद देन कम्स टू व्हाट इज प्राइमरी डाटा एंड व्हाट इज सेकेंडरी डाटा। से प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा का ऊपर में स्टोरी देकर रखा है, एक बार देख लेना। द मेरे पास में प्राइमरी डाटा के ऊपर में क्या लिखा है, द डाटा व्हिच इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बोला गया। मतलब आप उसको फर्स्ट टाइम कर रहे हो, उससे पहले कोई मतलब कोई वो डाटा को कलेक्शन किया नहीं था, ठीक है ना। द डाटा व्हिच इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर योर ओन यूज इज नोन एज द प्राइमरी डाटा। मतलब हाँ, आपका यूज के लिए आप लोग इंफॉर्मेशन ला रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा, एंड फर्स्ट टाइम होना चाहिए। ओके, द सोर्सेज हैपन टू बी प्राइमरी इफ द डाटा इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय यू एज ओरिजिनल डाटा। ऑन द अदर हैंड, जो प्राइमरी डाटा नहीं है उसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा, हो गया। और कुछ तो कोई तो प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। उसके बाद ऑन द other hand, if you are using data which has been collected, classified and analyzed by someone else, ठीक है। मतलब आप जो डाटा कलेक्शन कर रहे हो ना, वो डाटा को और कोई कलेक्शन करके रखा है, एंड आप लोग क्या किए, उसको कॉपी कर दिए, कुछ चेंज करके कॉपी कर लिए, है ना। तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। देखो क्या लिखा गया, ऑन द अदर हैंड। वेट रुको, मैं आपको ये कर दे रहा हूँ।
Screen is visible. No, sir. No, sir. Okay. Now visible? Yes, sir. Yes. कौन बोला ये? Sir, हूँ. Okay. Wait. Now. Okay. देखिए, the data which is collected, देखो क्या लिखा गया. हाँ. Okay. The data which is collected for the first time, जो डाटा को अल्टीमेटली फर्स्ट टाइम कलेक्ट करके रखे हैं, दैट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी डाटा. द सोर्सेस हैपन प्राइमरी डाटा इज कलेक्टेड बाय फर्स्ट टाइम. अल्टीमेटली आप लोग फर्स्ट टाइम यूज करते हो, ठीक. ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर यूजिंग डाटा व्हिच इज हैज बीन कलेक्टेड, वो कलेक्ट हो चुका है, ठीक है ना, व्हिच हैज बीन कलेक्टेड, क्लासिफाइड, एनालाइज्ड बाय समवन, मतलब कलेक्ट भी हो गया, classified हो गया, and analyzed by what someone, then such data is known as secondary data. The sources of secondary data are secondary sources, मतलब we can say internet मतलब internet is the best sources of secondary data, we can say, है ना. For instance, national income data collected by the government. national income क्या लिखा गया? देखिए, national income data collected by the government in a country's primary data, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल को यहाँ पे इनकम को अल्टीमेटली हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, प्राइमरी डाटा फॉर द गवर्नमेंट, बट द सेम डाटा बिकम सेकेंडरी डाटा दोज रिसर्च वर्कर हु यूज इट लेटर, ठीक है ना. ओके, देखो ये जो बुक है, ये जो मैं आपको बुक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये अल्टीमेट मैं सपोज मैं रिसर्च कर रहा हूँ ना, मैं सेकेंडरी डाटा को यूज कर रहा हूँ, बट ये जो बुक लिखे ना, वो प्राइमरी, जो बुक लिखा हुआ है ना, वो उससे पहले तो था नहीं, दैट इज कॉल्ड, उसको बोला गया, उसके लिए वो क्या है, बोला प्राइमरी डाटा है. ओके, we may thus state that primary data is the shape of raw material. Primary data क्या बोलो? Shape of raw material. Shape of raw material, we can say. Primary data is a shape of raw material to which statistical method are applied for analysis. Statistical method are applied for analysis. At the same time, secondary data क्या करता है? प्राइमरी डाटा को और पॉलिश कर देता है, ठीक है. ओके, सेकेंडरी डाटा इज द shape of finished product since it has been already been treated as someone from the other by the statistical methods. एक बार इसको अच्छा से देखना, ठीक है. ओके, ठीक है सर, हम लोग देखेंगे, बट आप लोग पढ़ते नहीं हो घर में, तभी भी पढ़ते हो. चलो, एडवांटेजेस फॉर प्राइमरी सेकेंडरी डाटा, एक बार इसको देख लेना. प्राइमरी डाटा का एडवांटेजेस क्या है, सेकंड मतलब उसका डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है, इस बार देख लेना, ठीक है. फर्स्ट, प्राइमरी डाटा का एडवांटेजेस क्या होगा, फिर क्या मेरे पास प्राइमरी डाटा का एडवांटेजेस है, मतलब आपको ना एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, है ना. एंड वी कैन से ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलता है. एंड वी कैन से प्राइमरी डाटा का और एक डिसएडवांटेज मेरे को बोल सकते हो, प्राइमरी डाटा का डिसएडवांटेज वी कैन से इट इज टाइम कंज्यूमिंग, है ना. प्राइमरी डाटा का होगा ना, अच्छा मेरे को बोलो ना आप लोग, प्राइमरी डाटा का एडवांटेज डिसएडवांटेज जल्दी जल्दी बोलो, क्या क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलो. हाँ, जितना जन है आप लोग थोड़ा मेरे को बोलो, प्राइमरी डाटा का एडवांटेजेस क्या होगा. सर प्राइमरी डाटा में बी ऑथेंटिक वन. ऑथेंटिक वन मतलब ये मोर एक्यूरेट होता है, ठीक है ना. एक्यूरेट और अच्छा, होता है. एक्यूरेट है, वेरी गुड. अच्छा, आप हो क्या, मतलब आप तो थे नहीं यस क्लास सर. में. अच्छा सर अच्छा, हम ठीक है स्टार्टिंग से ही हैं. वेरी वेरी गुड. सुनो और एक बात, अच्छा तो आप तो स्टार्टिंग से क्वेश्चन पूछना चालू कर देते हो, तो आजकल क्वेश्चंस क्यों नहीं. सर औरों को भी तो मौका मिलना चाहिए, मैं पूरा पूछे अच्छा जाऊंगा अच्छा, तो फिर. ओहो, सही बोले सही बोले. अच्छा ठीक है, चलो. अच्छा, प्राइमरी डाटा का मेरे को बोल सकते हो, प्राइमरी डाटा का लिमिटेशंस बोल सकते हो क्या, बोलो. इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग ना मोर टाइम कंज्यूमिंग, जल्दी बोलो. सर ये लेस टाइम ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. एग्जैक्टली. अच्छा, इज मोर मनी स्पेंडिंग यहाँ पे होता है ना, लेस मनी स्पेंडिंग, पता, जल्दी बोलो. ज्यादा मनी स्पेंडिंग ज्यादा होता है. मनी स्पेंड होता है, ठीक है, बट
बट ये यहाँ पे क्या होता है ना, मतलब प्राइमरी डाटा का एक एडवांटेजेस, क्या अच्छा वाला एडवांटेजेस क्या है, हम लोग यहाँ पे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है, ओके, रियल एंड स्टोरी मिल जाता है। रियल एश्योरेंस मिलता है, ठीक है, हो गया। प्राइमरी डाटा से सेकेंडरी डाटा के बारे में तो ये हो गया, ठीक है। अभी मेरा हाँ बोलिए बोलिए। हाँ ठीक है ना, हम तो इसका बारे में पूरा देकर रखें, ठीक है। व्हाट इज क्वेश्चनर, क्वेश्चनर क्या होता है, कैन यू टेल मी व्हाट इज क्वेश्चनर? क्वेश्चनर क्या होता है, जब भी मेरा बात सुनो, जब भी आप लोग कोई चीज रिसर्च करने के लिए जा रहे हो ना, अल्टीमेटली आप लोग डाटा और एक हिसाब से आप लोग मतलब कलेक्शन कर पाएंगे, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चनर मेथड। क्वेश्चनर मतलब आप लोग क्या करोगे ना, पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन विथ ऑप्शन, ठीक है ना, ऑप्शन मतलब दे दोगे। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, क्या बोलो तो, मतलब क्या रिसर्च करोगे, जल्दी बोलो, मतलब बेस्ट आप, अच्छा बेस्ट हाँ, कम्युनिकेशन मोबाइल नेटवर्क। मोबाइल ऑनलाइन एप्लीकेशंस, मतलब हाँ, मतलब इज फ्रूटफुल और नॉट फॉर द पीपल, ठीक है ना, मतलब मोबाइल ऑनलाइन एप्लीकेशन का फ्रूटफुलनेस है या नहीं है ना, उसके लिए आप लोग क्या किए कि अल्टीमेटली क्वेश्चनर फॉर्मेट बना दिए, जिसमें कि मतलब एक 2 पेज का रहता है क्वेश्चनर, ठीक है ना, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, एंड आप लोग क्या करते हो, कुछ सिलेक्शन, कुछ पीपल को है ना बाहर, मतलब जाके कुछ पीपल को अल्टीमेटली आप लोग बांट देते हो, एंड वहां पे क्या बोलते हो कि ये फॉर्म को आप लोग फिलअप कर दो। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वो लोग फॉर्म फिलअप करने के बाद उसको हम लोग ले आते हैं, एंड लेने के बाद हम लोग इच क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन हम लोग उसको दिए थे, उसका आंसर क्या था, वो आंसर को हम लोग एनालाइज करके हम लोग वहां से क्या कहते हैं, नया डाटा को हम लोग प्रिपेयर किए, ठीक है, वहां दैट इज कॉल्ड व्हाट क्वेश्चनर होता है, ठीक है। कभी भी एक बार आप लोग नेट से कभी देख लेना, ओके, ठीक है, ओके। स्टेप्स इन क्वेश्चनर, क्वेश्चनर क्या है, डिजाइनिंग को फर्स्ट आप लोग क्या, पर जो क्वेश्चनर बनाएगा फर्स्ट वो किसको उसको क्या करेगा बोलो, फर्स्ट डिजाइन करेगा, कितने क्या क्या क्वेश्चंस देगा, है ना, तो डिजाइनिंग क्वेश्चन फॉर ए डिजाइनिंग क्वेश्चन, मतलब क्या क्या क्वेश्चनर कैसे हो रहेगा, कितना तो क्वेश्चंस रहेगा, समझना क्या क्या, मतलब कौन सा एरिया का क्वेश्चन रहेगा, उसको भी देखना पड़ेगा। एंड क्वेश्चनर ऐसे बनाओगे ना जैसे कि वो नॉर्मल पीपल को समझ में आएगा, और आप लोग ऐसे क्वेश्चनर बनाए हो वो पीपल का ना, अल्टीमेटली जिसको आप लोग क्वेश्चन दोगे ना, मतलब वो फिलअप करने के लिए, फॉर्म को फिलअप करने के लिए दोगे, वो उसको समझ में नहीं आएगा, तो वहां से कैसे होगा, ठीक है ना, होगा नहीं। तो स्टेप्स इन क्वेश्चनर क्या है, डिजाइनिंग क्वेश्चनर इज ए जॉब रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ स्किल, एक्सपीरियंस, क्लियर थिंकिंग है ना, okay, and a great deal of the patience. A good questionnaire requires that its author have both a thorough grasp of their research project subject matter, and availability to where it is possible to see that answer might fall into one of the several group. It is better to write, हाँ समझ में, it is better to write a सर वन पेज sequence, स्किप हो गया, हाँ वन पेज स्किप हो गया। क्या 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 सर आप स्किप कर दिए वन पेज, उसके बाद ये नहीं था। क्वेश्चनर तो, हाँ सर, अच्छा अच्छा, ऊपर ऊपर बोल रहे हो, एडवांटेजेस तो हो गया, मतलब अच्छा क्या एक एक सर पेपर, लेफ्ट हाँ, साइड आप स्किप कर दिए, पेज का लेफ्ट साइड। अच्छा, ओके, वेट, अच्छा ठीक है, सॉरी, इट्स ओके सर। सॉरी, अच्छा इधर भी है ना, अच्छा ठीक है, तो अल्टीमेटली चलो, ओहो मैं इसीलिए मैं देख रहा हूँ डायरेक्टली कैसे क्वेश्चन आ गया, चलो चलते हैं, ओके। तो सेकेंडरी सोर्सेस, अच्छा सॉरी, स्क्रीन इज विजिबल, नो नो सर। सर। बट चलो, नाउ विजिबल, यस सर। यस सर। यस, अच्छा, सॉरी, ओके। प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, तो ये तो हो गया, तो चलते हैं, देन कम टू सेकेंडरी डाटा, यूजेस एंड सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, मतलब अल्टीमेटली सेकेंडरी डाटा आप लोग कहाँ से लाओगे, नॉर्मली आप लोग सेकेंडरी डाटा मतलब कहाँ से बोलो, एनक्लोपीडिया, उसके बाद बुक्स, मतलब यूकिपीडिया, अल्टीमेटली वहां से आप लोग क्या करते हो, वो सोर्सेज से आप लोग इन्फॉर्मेशन को क्या करते हो, बोले कॉपी करते हो, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड, जहां से आप लोग कॉपी करते हो इन्फॉर्मेशन को, एंड जहां से आप लोग
इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, मतलब जो कि प्राइमरी डाटा नहीं है, वो उसको क्या बोला गया, सेकेंडरी डाटा। एंड इसको मेरा बात सुने, इसको मैं क्या करूंगा ना, अभी मैं आपको थोड़ा सैम्पलिंग के बारे में पढ़ा के मैं फिर से बैक आ जाऊंगा, ठीक है। ओके, द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा का अल्टीमेटली आप कलेक्शन मेथड्स क्या है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन करोगे। ऑब्जर्वेशन का मतलब ऑब्जर्विंग सेल्समैन बिहेवियर, मतलब मार्केटिंग में जो जो अल्टीमेटली आपको जो जो जरूरत है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली चलो फर्स्ट हो गया ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनर एंड इंटरव्यू, मतलब ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करोगे, अदरवाइज नहीं तो आप लोग क्वेश्चनर भी कर सकते हो, बहुत सारा क्वेश्चनर मतलब फॉर्मेट में बहुत सारा क्वेश्चंस देके वहां से पब्लिक से भी क्या उसका उनका ऊपर प्रोडक्ट का ऊपर में आप लोग रिसर्च कर सकते हो, ऐसे भी हो सकता है। नहीं तो आप लोग क्या करोगे, इंटरव्यू वाला प्रोसेस को भी आप लोग अपना सकते हो, ठीक है। ओके, तो इसको तो मैं और ये कर फर्स्ट मेरा बात से मैं थोड़ा सैम्पलिंग के बारे में थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसको मैं ये करने के बाद जाके मैं थोड़ा मैं ऊपर चले जाऊंगा, ठीक है ना, टेंशन मत लो। देन कम्स व्हाट इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होता है, एक मिनट रुको। चलो आप लोग मेरे को बोलो कि सैम्पलिंग क्यों किया जाता है एंड सैम्पलिंग क्या होता है। व्हाट इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या है, बोलो जल्दी बोलो। पॉपुलेशन से डायरेक्टली रिसर्च करेंगे ना, वहां से सैंपल लाकर रिसर्च किया जाएगा, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, थोड़ा रुको, मैं आपको ना कुछ ये करा दे रहा हूँ। क्यों खाली बंद हो जा रहा है यार। स्क्रीन इज विजिबल। नो सर। वेट, हाँ ठीक है, सुनिए मेरी बात। चलिए, ये है अल्टीमेटली आप लोग क्या रिसर्च करें, मैं आपको बोल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक कंपनी हो टूथपेस्ट का, ठीक है, टूथपेस्ट का कंपनी हो, टूथपेस्ट का कंपनी हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्लोजअप कंपनी हो, ठीक है, क्लोजअप। चलो आप लोग तो मार्केट जल्दी बोलो, आप लोग क्या करें बोलो। यहाँ पे तो बहुत सारा पॉपुलेशन, फॉर एग्जाम्पल ओडिशा में है ना, बहुत सारा नंबर ऑफ पर्सन आर देयर, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम लोग का बहुत सारे पॉपुलेशन बहुत बहुत है, ठीक है। तो जल्दी बोलो, सब कोई पॉपुलेशन को लेके, एवरी पॉपुलेशन को लेके कभी रिसर्च कर पाएंगे क्या, जल्दी जल्दी बोलो। एवरी नहीं सर, पॉपुलेशन बहुत को लेके डिफिकल्ट होगा। क्या बहुत डिफिकल्ट होगा, है ना। तो इसलिए हम लोग हाँ। क्या करते हैं, यहाँ से ना रेंडमली हम लोग कुछ चूज करते हैं, रेंडमली सिलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं, कुछ सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। सिलेक्शन किया जाता है एंड सिलेक्शन मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यहाँ से फॉर एग्जांपल ये एरिया में 100 पॉपुलेशन आर देयर, 100 पीपल्स आर देयर। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, रेंडमली 10 पीपल को सिलेक्ट करते हैं, 10 पीपल्स आर सिलेक्टेड, ठीक है ना। तो जल्दी बोलो, तो हम लोग 10 पीपल को सिलेक्ट करके हम लोग क्या करेंगे बोलो, रिसर्च किया जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, रिसर्च किया जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली बोलिए, जहां से आप लोग को, हाँ जो जहां से आप लोग डाटा लाए, मतलब पूरा ओडिशा का पॉपुलेशन से अब 100 करोड़ से आप लोग, हाँ 10 लाख पीपल को लेके सपोज एग्जांपल आप लोग क्या किया, रिसर्च किए। तो ये पोर्शन को क्या बोला गया, जल्दी बोला, इसको बोला गया पॉपुलेशंस, ठीक है। मतलब आप लोग डाटा कहाँ से कलेक्शन कर रहे हो, है ना, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। this is called, हम लोग this is called word sample. Sample is a what we can say, sample is a part of population. sample क्या होता है, a part of population with, और एक बात सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, देखिए सैंपल साइज जितना बड़ा होगा, सैंपल साइज सैंपल साइज जितना वास्ट होगा, लार्ज होगा, अल्टीमेटली सैंपलिंग का रिजल्ट
उतना एक्यूरेट होगा, बता दे रहा मैं आप लोग को, ठीक है ना। सैंपल साइज जितना ज्यादा होगा वहां से हम लोग, हाँ सैंपल साइज जितना ज्यादा होगा सैम्पलिंग का रिजल्ट क्या होगा बोलो बेटा, उतना अल्टीमेटली एक्यूरेट होंगे, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड, है ना, वो सैम्पलिंग रिसर्च का मेथड से, ठीक है ना, प्रोसेस से चलेंगे। देन व्हाट इज सैम्पलिंग, सैम्पलिंग क्या है इन अ सैम्पलिंग, ओके वेट, हाँ, इन अ सैम्पलिंग स्मॉल ग्रुप इज चूजन डेलिबरेटली और रैंडम, मतलब सिलेक्शन, हम लोग ऐसे नहीं कि उसको सिलेक्शन करेंगे इसको सिलेक्शन करेंगे, नहीं, रैंडमली हम लोग सिलेक्ट किया, ठीक है। ओके, ए सैम्पलिंग ए स्मॉल ग्रुप इज चूजन डेलिबरेटली और एट रैंडम, है ना, ऐसे सिलेक्शन किया गया फ्रॉम ए लार्ज ग्रुप। मेरे को बोल सकते हो क्या, जल्दी बोलो, ये लार्ज ग्रुप को क्या बोला गया, जल्दी बोलो आप लोग बोलो, लार्ज ग्रुप को क्या बोला गया, population, ये पॉपुलेशन बोला गया। अच्छा ठीक है, अच्छा स्मॉल ग्रुप को क्या बोला गया, जल्दी बोलो, स्मॉल ग्रुप को क्या बोला गया, लार्ज ग्रुप sample, जो भी हम लोग सिलेक्शन है सैंपल बोला गया, ठीक है। इन द सैंपल रिसर्च एज एल्सवेयर ए सैंपल इज समवन चूजन अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, मतलब जहां से पॉपुलेशन को बोला गया यूनिवर्स, है ना। ओके, बाय यूनिवर्स वी मीन ऑल द पॉसिबल आइटम रिलेवेंट ग्रुप, ओके। उसके बाद whose properties और behavior researcher need to know about, मतलब मेरा बात सुन, जितना भी हम लोग, मतलब एक पॉपुलेशन में हम लोग जितना भी सैंपल पीपल को एज ए सैंपल हम लोग कलेक्शन करेंगे, वो सैंपल क्या होगा कि पूरा पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक को वो मेजर मतलब डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना। ओके, दीज आर टू टाइप, अच्छा सो दैट सैम्पलिंग में क्या है बोलो, दो टाइप के एजम्पशन है, अपने एजम्पशंस क्या है, that the properties of the part which is selected from the universe will represent the properties of the universe, मतलब समझ में आया, मतलब सैंपल आप लोग जो पॉपुलेशन जो सैंपल को आप लोग कलेक्शन किए उसका प्रॉपर्टी जो होगा आप लोग एजम्पशन लेना पड़ेगा, उसका प्रॉपर्टी जो होगा पूरा पॉपुलेशन को एग्जैक्ट पॉपुलेशन का भी उतना ही प्रॉपर्टी रहेगा, ठीक है। उसके बाद दैट द लार्जर द सैंपल टेकन, मेरा बात सुनो, जितना सैंपल का साइज जितना ज्यादा होगा, है ना, चलो, दैट द लार्जर द माफी पानी होता ना, that the larger the sample size, the more accurate it will represent the universe. Through the largest sample tends to give more accurate result. It involve higher cost, जितना ज्यादा सैंपल लोगे उतना ज्यादा आप लोगों का खर्चा होगा, है ना। It involve higher cost, the largest sample or larger sample, that is called what, the larger sample larger cost, ठीक है ना। Thus the company planning to do market research must select a sample which a large enough to produce accurate data while small enough to be within the available research budget whatever। और एक बात सुनिए, जब भी आप लोग, अच्छा मेरा बात, जब भी आप लोग सैंपल कर रहे हो आपके पास जितना पैसा है उतना पैसा आप लोग एक रिसर्च करने के लिए जितना पैसा रखे हो उतना पैसा का अंदर में एक आप लोग को सैम्पलिंग रिसर्च होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं है कि सैंपल साइज इतना ज्यादा लेंगे जो कि हम लोग को ना अल्टीमेट वो बजट का बाहर चले जाएगा, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, वो बोला गया। Thus, the company planning to do the market research must select a sample which is large enough, मतलब उतना मतलब बड़ा होना चाहिए बट इतना भी बड़ा नहीं कि उतना भी छोटा नहीं, ठीक है ना, which is large enough to produce accurate data, मतलब इतना भी बड़ा नहीं है बट लार्ज होना चाहिए, बट वो प्रोड्यूस क्यों लार्ज क्यों होना चाहिए बोलो, टू प्रोड्यूस एक्यूरेट डाटा वाइल नॉट स्मॉल एनफ, जितना भी छोटा नहीं होना चाहिए, नॉट स्मॉल एनफ विच इज विद इन द रीजनेबल रिसर्च, मतलब आपके पास जितना पैसा है उसका अंदर में आप लोग खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ कम्स टू व्हाट इज टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग का अल्टीमेटली बहुत नंबर क्या सैम्पलिंग का टाइप्स है, ठीक है ना। एक सैम्पलिंग का टाइप थी कि बोलो बेटा, एक है क्या बोलो आपका सेंसस मेथड, सेंसस सर्वे का मतलब हो गया जितना आपका पॉपुलेशन है, समझ में आया, जितना पॉपुलेशन है पूरा पॉपुलेशन को लेके आप लोग क्या करोगे जल्दी बोलो, रिसर्च करोगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेंसस मेथड। और एक सैंपल सर्वे मेथड, मतलब पॉपुलेशन से कुछ छोटा पोर्शंस को पॉपुलेशन से कुछ डेलिबरेटली कुछ पर्सन को सिलेक्ट करके अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे बोला रिसर्च करेंगे, दैट इज कॉल्ड वर्ड सैंपल सर्वे, ठीक है। वेयर द सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आइटम ऑफ द ग्रुप आर स्टडीड in the sample survey, representative items so selected are referred to as sample, ठीक है ना। जो रिप्रेजेंटेटिव है पॉपुलेशन में जिसको हम लोग कलेक्शन करके रखे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव है टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग का नंबर्स ऑफ मेथड्स आर देयर, है ना। वन इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, वन इज नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। एक बार मेरा बात मेथड को एक बार देख लो, मैं आपको पूरा क्लियर करा दूंगा, ठीक है। हो गया,
मेरे पास तो एक है कन्वीनियंस सैम्पलिंग है ना। ओ यार रुके 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 रुके, सैम्पलिंग मेथड्स। ओके, वन इज व्हाट, देयर आर मतलब कितना मेथड, नंबर्स ऑफ, एक है प्रोबेबिलिटी मेथड, एक है नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। ओके, तो प्रोबेबिलिटी मेथड में है क्या, देखते हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, है ना। कोटा ये तो नॉन प्रोबेबिलिटी सब। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, एक पेपर उधर उधर है, नहीं सॉरी, कहाँ चले गया। चलिए तो चलेंगे। नंबर वन इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग फर्स्ट देख लेंगे, उसके बाद जाके हम लोग पता चलेगा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है। In the probability sampling method, each and every item in the population has probability chance of the being included in the sample। मतलब आप लोग, मेरे पास आप लोग को लेके मैं क्या कर रहा हूँ बोलो, आप फॉर एग्जांपल आप लोग 10 जन हो, मैं आप लोग से मतलब किसी को भी, कोई भी पर्सन को चूज करके मैं रिसर्च करूंगा, समझ में आता है। एंड मेरा बात सुनो, प्रोबेबिलिटी सैंपल में क्या है, ईच पर्सन का चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, हाँ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, वन होता है, समझ में आता है। ईच पर्सन का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, अच्छा ईच पर्सन का प्रोबेबिलिटी क्या होता है बोलो, और चूजन का प्रोबेबिलिटी सेम होता है एवरी टाइम, है ना। ओके, फॉर एग्जांपल मतलब एक डाइस इज थ्रोन एट, मतलब व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग और फ्यूचर इवेंट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी ना, वी कैन से, है ना। कोई भी पर्सन को हम लोग चूज कर सकते हैं, एंड एवरी पर्सन, एवरी चूजन पर्सन का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ओके, अंडर दिस प्रोबेबिलिटी, अच्छा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स, मेथड बहुत सारा मेथड्स आर देयर, नंबर्स ऑफ मेथड, मतलब 5 मेथड्स आर देयर, ठीक है। वन इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ओके, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, उसको सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या हो, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है। ओके, वेट, होल्ड ऑन। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ऑडिबल, Yes, sir. यस। तो मेरे को अच्छा आप लोग मेरे को बोलो कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, अच्छा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब कितना टाइप का होता है बोलो। एक है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ओके, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ठीक है। तो व्हाट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, मेरा बात सुनिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत चलेंगे, वेट। हाँ, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कितना होता है बोलो। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, हम देखो सैम्पलिंग आर डिवाइडेड टू टू टाइप्स। सैम्पलिंग कहाँ से किया जाता है, पॉपुलेशन से किया जाता है, ठीक है। सैम्पलिंग सैम्पलिंग हो गया टू टाइप्स, बट रुको, वन इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग,
नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, सैंपलिंग, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है, मतलब नंबर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। वन इज व्हाट सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होता है? सिंपल रैंडम सैंपलिंग, व्हाट इज सिंपल रैंडम टेक्निक्स सैंपलिंग क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल मेरा बात सुनिए, तो फॉर एग्जांपल ये भी पॉपुलेशन है, ठीक है, नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन आ दिया, ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन, ठीक है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या है? सबसे इजीएस्ट सैंपलिंग मेथड है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं सोच के जहां से हम लोग रिसर्च करेंगे ना, पॉपुलेशन रिसर्च कर रहे हैं ना, हम लोग सिलेक्ट जो करेंगे ना, कुछ नहीं सोच के हम लोग डिलीवरेटली किसी को भी ले जाएंगे, ठीक है ना। कोई भी पर्सन को यहाँ से ले लेंगे, एक पर्सन को, यहाँ पे बी था, बी को ले लिए, यहाँ पे सी था, सी को ले लिए, यहाँ पे जी था, जी को ले लिए, समझ में आया? तो अल्टीमेटली दैट दिस इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैंपलिंग, मतलब एक पॉपुलेशन है, हम लोग डेलिबरेटली कोई भी पर्सन को हम लोग चूज कर लेंगे, है ना, दैट इज कॉल्ड सिंपल रैंडम Screen सैंपलिंग। not visible. कौन हो चुके यार? ना विजिबल, Yes, sir. यस। देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, सैम्पलिंग हो गया क्या आपका? सैम्पलिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग आर देयर? वन इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड वन इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गया सिंपल, अच्छा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में नंबर वन इज व्हाट? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, मतलब जो भी हम लोग जो भी सैंपल करोगे ना, पॉपुलेशन से जो भी आप लोग जो भी सिलेक्ट करोगे, ठीक है, आप लोग रेंडमली आप लोग सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप लोग ये पॉपुलेशन था ए बी सी डी, मतलब नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में ऑलरेडी पॉपुलेशन नंबर्स ऑफ पीपल्स आर देयर, नंबर्स ऑफ डाटाज आर गिवन, बहुत सारा आप लोग डाटा कलेक्शन करके रखे हो पॉपुलेशंस, ठीक है। मैं तो इसका ये नहीं बना पाया तभी भी, तो यहाँ पे पॉपुलेशंस है, ठीक है। तो आप लोग क्या किए, यहाँ से कुछ पर्संस को डिलीवरेटली सिलेक्ट कर दिए, है ना, कुछ पर्सन डिलीवरेटली सिलेक्ट कर दिए, and the easiest sampling method and most suitable method we can say, है ना, सिलेक्शन कर दिए, ठीक है। दैट इज दिस इज कॉल्ड दैट, है ना, ओके, दिस इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसको क्या बोलते हैं? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, दिमाग में आप लोग रखना, ठीक है। एंड दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट मेथड एंड एवरीवन इज यूजिंग दिस टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग फॉर द रिसर्च, ठीक है। नंबर टू हो गया। देन कम टू व्हाट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज व्हाट? ओके, अच्छा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग समझ में आया आपको? सैंपल कैसे बनाना है, मतलब पॉपुलेशन से कैसे सैंपल बनाना है, ये तो समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now comes to what is systematic sampling. Wait. रुको थोड़ा। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होते क्या है? देखिए मेरा बात सुनिए, सिंपल सिस्टम, फॉर एग्जांपल दिस, ये पॉपुलेशन है, ठीक है ना। ये पॉपुलेशन में क्या है पता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वैसे होके ना, क्या बोलो तो मतलब बहुत सारा पॉपुलेशन को हम लोग क्या जितना भी पॉपुलेशन में जितना भी डाटाज आर दिया, जितना भी पॉपुलेशन में डाटाज आर दिया ना, उसको हम लोग अरेंज कर दिए, है ना, मे बी अल्फाबेटिकली, मे बी न्यूमेरिकली, आप लोग कैसे उसको अरेंज कर दिए। और एक बात सुनो, और एक मेरा बात सुनो, जब भी आप लोग, और एक बात सुनिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जब भी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आप लोग चूज कर रहे हो ना, उस टाइम में डाटा क्या होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, डाटा ना होमोजेनियस होना चाहिए, है ना। हेट्रोजेनियस होगा तो नहीं होगा। होमोजेनियस का मतलब होता है सेम, मतलब पॉपुलेशन में एक ही टाइप का पॉपुलेशन में एक ही टाइप का सबका मतलब डाटा रहेगा, ठीक है। तो whenever the data are homogeneous at that time, simple random sampling technique can be used, okay। Now comes to what is systematic sampling, है ना। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होता है? देखिए पॉपुलेशन को ना यहाँ पे अरेंजमेंट किया जाता है, कूटा, ओके, पॉपुलेशन यहाँ पे अरेंजमेंट किया जाता है, मतलब मे बी अल्फाबेटिकली, मे बी न्यूमेरिकली यहाँ पे अरेंजमेंट किया जाता है। एंड यहाँ पे क्या होता है ना, सिंक्रोनॉजिकली हर 2 के बाद एक पर्सन को हम लोग क्या करते हैं, मतलब ऑप्ट करते हैं सैंपल में, ठीक है। जब भी हम लोग सैंपल क्रिएट करेंगे, हर 2 पर 3 को सिलेक्ट किए,
फिर 4 5 खत्म हो गया, फिर 4 को सिलेक्ट कर दिए, ठीक है। 7 7 8 खत्म हो गया, 9 को सिलेक्ट कर दिए, वैसे करके मतलब हर 2% से 1% को सिलेक्ट कर दिए, ठीक है ना। उसको क्या बोला गया, चलो सिस्टमेटिक सैंपलिंग। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई लिखा गया, ई बी सी डी ई एफ जी एच लिखा गया, ठीक है। हर तीन में एक, समझ में, फॉलोअर ऑफ द, मतलब एक 3 खत्म होगा, देन एक को हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट किया जाएगा, है ना। तो फिर ई एफ जी एच हो गया, आई को सिलेक्ट करेंगे, है ना। दैट इज कॉल्ड फॉर सिस्टमेटिक सैंपलिंग। एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके ठीक है, चलेंगे। स्क्रीन पूरा विजिबल हो रहा है क्या बेटा? यस सर। 1 मिनट रुको। एक मिनट में आ रहा हूँ, बट हो गया। चलो एक बार मैं आपको यहाँ से मतलब मैथ से दिखा दे रहा हूँ, है ना। चलेंगे। बट सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होते हैं? दिस मेथड इज ऑल्सो चांस एज ए लॉटरी ऑफ द सैंपलिंग मेथड। मतलब पॉपुलेशन में जितना भी डाटा है ना, हम लोग किसी को भी एक ले लेंगे, ठीक है ना। This method is also known as a chance or a lottery sampling method. In this case, each and every item in the population has an equal chance of inclusion. इक्वल चांस ऑफ इंक्लूजन मतलब यहाँ पे हम लोग जितना भी पॉपुलेशन में जितना भी डाटा दिया ना, सबको हम लोग ले सकते हैं, सबका प्रोबेबिलिटी क्या है, बोलो इक्वल है, ठीक है। ओके, इक्वल चांस ऑफ इंक्लूजन इन द सैंपल एंड each one of the population sample. Am I audible to you? यस Yes, सर। sir. हाँ, okay. In this case, each and every item in the population has an equal chance of inclusion in the sample, and each one of the possible sample has the same probability of being selected. ठीक है ना, किसी को भी मतलब सिलेक्ट कर सकते, तो सबका probability क्या होता है बेटा, सेम होता है, ठीक है। ओके, this is the most common method which is used by the population with a homogeneous, मतलब population डाटा, जो population का जो भी डाटा रहेंगे ना, सब कुछ मतलब एक ही टाइप का रहेंगे, तो हम लोग सिंपल रैंडम सैंपलिंग को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। टू आइडेंटिफाई द सैंपल यूनिट नॉर्मली रैंडम नंबर्स आर यूज्ड, व्हाटएवर द थिंग्स में भी, ठीक है। ओके, बट सिस्टमेटिक में क्या हुआ? आपको सिस्टमेटिक आपको समझ में आया मैं क्या बोला? सिस्टमेटिक क्या समझ, मतलब कैसे सैंपल बनाना है आपको समझ में आया पॉपुलेशन से? जल्दी बोलो, सिस्टमेटिक से कैसे हम लोग सैंपल करना है, बोलो आप लोग। Am I audible? हेलो। Yes, sir. यस सर। हाँ, सिंपल बोलो, सिस्टमेटिक सैंपलिंग किसको बोला गया, जल्दी बोलो। यहाँ पे मैं एग्जांपल कैसे दिया गया, जल्दी बोलो। हाँ, पॉपुलेशन से हम लोग कैसे सिलेक्ट कैसे करना है? सर एक को छोड़ कुछ के लोग एक को छोड़ के एक कंसीडर करेंगे सर। मतलब नहीं, आपका वो डिपेंडिंग अपन योर रिसर्च, आप लोग कैसे रिसर्च करे हो। आप लोग हो सकता है हर 10 में आप लोग एक सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब 10 खत्म 11 को सिलेक्ट करोगे, समझ में आया। फिर यस 12 सर, से फिक्स्ड। 22 खत्म, एक जन को सिलेक्शन करेंगे, है ना। यस सर। ओके, देखो, अंडर दिस मेथड पॉपुलेशन इज अरेंज इन अल्फाबेटिकल और ऑर्डर, वी कैन से अल्फाबेटिकल भी हो सकता है, नहीं तो न्यूमेरिकल भी हो सकता है ना, सीरियल ऑर्डर एक्सेट्रा, है ना। सीरियल का मतलब है न्यूमेरिकल। देन सैंपल यूनिट अपीयरिंग एट ए फिक्स्ड इंटरवल आर सिलेक्टेड, मतलब हर 3 में, मतलब हर 3 के बाद 4% को सिलेक्ट करेंगे।
फिर 5 6 7 खत्म, 8 को सिलेक्ट करेंगे। समझ में आया कि नहीं बोलो? ओके, फिक्स इंटरवल आर सिलेक्टेड। 10 यू मे सिलेक्ट एवरी 14th नेम ऑन द लिस्ट। और एग्जांपल, आप लोग नेम में अल्टीमेटली सपोज नेम में अल्फाबेटिकली और आप लोग क्या सीरियल करके रखे हो, ठीक है, ए बी सी से, मतलब जितना भी आप लोग डाटा कलेक्शन करके रखे हो ना सब पर्सन का डाटा को अल्टीमेटली आप लोग मतलब नाम में सिलेक्ट करके रखे हो, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो कि जितना मतलब हाँ देखो ऐसे कर सकते हो कि जो ए में है ना, ए का हम लोग कंटिन्यूइंग 10% को हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, हो सकता है, ठीक है ना। क्या लगे, एवरी यू में सिलेक्ट एवरी 14th नेम ऑन द लिस्ट, एवरी 10th हाउस ऑन द साइड ऑफ द स्ट्रीट, वट एवर द थिंग्स में भी, है ना। ओके, element of the randomness is introduced into this method of sampling by using sample number to pick the first unit which is start whatever the thing। मतलब आप लोग को कैसे सिलेक्शन करना है वो आपका ऊपर डिपेंड करता है एंड सिस्टमेटिक हिसाब से करना, ठीक है ना। ना कौन सा व्हाट इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का व्हाट इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होते क्या है, बट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप लोग क्या किए, ओके सुनिए, ये था आपका पॉपुलेशंस, ये थी आपका पॉपुलेशन, ठीक है, बहुत सारा पॉपुलेशन है, ठीक है, नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में तो ऑलरेडी बहुत सारे डाटा आर गिवन, बहुत नंबर्स ऑफ डाटा आर गिवन, ठीक है। आप क्या किए, डाटा को, ये जितना भी पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन को यहां से ना कुछ कुछ मतलब समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। पॉपुलेशन से वेट है ना, पॉपुलेशन से आप लोग क्या किए, कुछ पर्सन को ए टेबल में आप लोग डिवाइड कर दिए, पॉपुलेशन से आप लोग कुछ पर्सन को बी टेबल में डिवाइड कर दिए, पॉपुलेशन से कुछ पर्सन को आप लोग सी टेबल में डिवाइड कर दिए, ठीक है ना। अभी सैंपल कैसे किए पता है, सैंपल कैसे किए, ए से कुछ पर्सन, बी से कुछ पर्सन, सी से कुछ पर्सन, ठीक है ना, हो गया, बस इसको ही बोला गया, ठीक है ना, दिमाग में आप लोग रखना, एक बार मैं चेक करा देता हूँ। ओके, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग क्या हो गया, दिस मेथड जनरली यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन इज नॉट होमोजेनियस। यहाँ पे ना पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन में जितना भी डाटा आर दिया वो होमोजेनियस नहीं है, यहाँ पे हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन आ दिया, ठीक है ना। अंडर दिस मेथड पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू नंबर्स ऑफ होमोजेनियस सब पॉपुलेशन और स्ट्राटा, ठीक है ना। मतलब इसको मैं जो बोला, ये जो पर्सन, ये जो हम लोग किए ना, ये छोटा छोटा पोर्शन है उसको हम लोग डिवाइड कर दिए, है ना, फॉर एग्जांपल है ना, मतलब हाइट के हिसाब से हम लोग डिवाइड कर दिए, हाइट के हिसाब से। तो ये जो हम ये इसको क्या बोला गया, चलिए बोलो, हाँ छोटा से छोटा हम लोग ग्रुप जो बना दिए इसको बोला गया स्ट्राटा, ठीक है, दिमाग में आप लोग अच्छा से थोड़ा देख लेना, है ना। इसको बोला गया क्या, बोलो स्ट्राटा। while doing this care should be taken, while doing this care should be taken to avoid ओवरलैपिंग जिससे नहीं होना चाहिए, मतलब एक पोर्शन एक स्ट्राटा में मतलब रह गया, मतलब वो पर्सन दूसरे वाला स्ट्राटा में नहीं रहना चाहिए। आफ्टर स्ट्राटिफिकेशन द सैंपल आइटम आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम each stratum either on the proportionate or equal basis, okay। to understand this method clearly let us take an example, whatever example जो तो दिया हुआ है, चलो example whatever the example समझ में आया आप लोग को। यहाँ पे पॉपुलेशन था, पॉपुलेशन से ना हाइट के हिसाब से, यहाँ से मतलब हाइट ले लिया आप लोग 5 फीट 1 इंच से 5 फीट 4 इंच, ठीक है। यहाँ पे 5 फीट 5 इंच से 5 फीट 10 इंच तक, ठीक है। यहाँ पे 6 फीट से कितना ज्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग दो, यहाँ से जितना भी यहाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 200% दिया, तो अल्टीमेटली आप लोग यहाँ से सॉरी एग्जांपल यहाँ पे आपको 50% 150% आर देयर, 150 में यहाँ पे कलेक्शन, यहाँ पे कुछ पर्सन थे 50 थे, यहाँ पे कुछ 50 थे, यहाँ से कुछ 50 थे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल ले लिए, यहाँ से हम लोग 10% को सिलेक्ट किए, यहाँ से हम लोग 10% को सिलेक्ट किए, यहाँ से हम लोग 10% सिलेक्ट किए, तो अल्टीमेटली मेरे को बोलो सैंपल में कितना परसेंट रहेगा, जल्दी बोलो 30%, है ना। सैंपल में कितना परसेंट रहेगा, बोलो 30%। यहाँ से हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे, है ना, यहाँ से हम लोग सिलेक्शन कर, यहाँ से हम लोग रिसर्च करना चालू करेंगे, रिसर्च करेंगे, ठीक है ना, समझ में आया। दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, ओके। नाउ
देन कम्स टू व्हाट इज क्लास स्ट्रैटिफाइड। समझ में आया क्या आपको? जल्दी जल्दी बोलो, स्ट्रैटिफाइड समझ में Yes, आया? sir. स्टूडेंट्स स्ट्रैटिफाइड समझ में आया आप लोग को? Yes, sir. चलो आप ये अच्छा, इसको क्या बोला गया जल्दी बोलो। मैं जहां पे पॉइंट घूम रहा जल्दी बोलो, जहां से आप लोग रिसर्च कर रहे हो उसको क्या बोला गया? जल्दी जल्दी, इसको क्या Population. बोला गया? पॉपुलेशन। अच्छा, इसको क्या बोला गया? पॉपुलेशन से जो हम लोग छोटे छोटे ग्रुप जो किए उसको क्या बोले? जल्दी बोलो, इसको Strata. क्या बोले? वेरी गुड, Strata. स्ट्राटा। स्ट्राटा से हम लोग रैंडमली कुछ सिलेक्ट करें, रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, है ना, एंड इक्वल नंबर ऑफ पोर्शन भी हो सकते हैं, है ना। तो ये यहाँ से बना सैंपल, ठीक है, यहाँ से बना सैंपल। ओके, नाउ कम्स टू, हाँ, now what is cluster sampling? Cluster sampling क्या होता है? This method involve grouping the population in the heterogeneous, जहाँ पे population सेम नहीं है, अलग अलग है, ठीक है ना, that is heterogeneous, है ना, groups called cluster, है ना, cluster. Then selecting a few of such person by simple random sampling method. All the item in the selected cluster are studied for the accomplishing the survey work, है ना, let अच्छा whatever, है ना। तो अल्टीमेटली क्लस्टर में हो गया क्या बोलो? अच्छा देखिए मेरा बात, each of the affiliated and the constituent colleges and the different department of the university have all the 5 categories of the employee, मतलब कुछ प्रिंसिपल प्रोफेसर से, रीडर से, लेक्चर से, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। सो पॉइंट ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन, employees of an institution from a heterogeneous group, है ना, each institutions will therefore is called a cluster, मतलब अलग अलग टाइप का पॉपुलेशन आर दिया, मतलब एक कॉलेज में मतलब प्रोफेसर है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है ना, क्लर्क्स आर देयर, सेम लेवल, मतलब लेक्चर में नंबर्स ऑफ टाइप्स ऑफ लेक्चर्स आर दिया, है ना। तो वहां से तो ईच अलग अलग टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बोला गया ना, उनको बोला गया क्लस्टर, ठीक है। तो क्लस्टर से, हर क्लस्टर जितना भी क्लस्टर है ना, क्लस्टर से आप लोग क्या कि एक एक पर्सन को आप लोग क्या करेंगे बोलो, जिस स्ट्राटा के हिसाब से मतलब सिलेक्शन करेंगे, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड क्लस्टर सैंपलिंग। Then comes to what is multi-stage sampling. This method is suitable for the big survey extending considerable large geographical area or population is a मतलब heterogeneous। ये देखो, क्लस्टर सैम्पलिंग भी हेट्रोजेनियस के लिए, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग हेट्रोजेनियस के लिए, ठीक है ना, extending to the considerably large geographical area or population is heterogeneous. For instance, in a survey you want to select some families from all over countries. Under this multi-stage sampling method, the first stage may be randomly selected a few states, ठीक है ना, at the next stage फ्रॉम, अच्छा ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, रुको, क्लस्टर, अच्छा मेरा बात सुनो, मल्टी स्टेज सैंपलिंग में आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ तो समझ में आपको आएगा। देखिए आप लोग ना राउरकेला का फॉर एग्जांपल ओडिशा का 100 स्कूल को लेके आप लोग को रिसर्च करना था, ठीक है। आप लोग क्या किए, देखो क्लस्टर में क्या हुआ, मल्टी स्टेज में क्या हुआ, क्लस्टर क्या किया, 100 स्टेज में आप लोग सैंपलिंग, 100 स्टेज से अल्टीमेट 100 स्कूल से आप लोग रिसर्च करना है। तो पूरा बोलो 100 स्कूल जब रिसर्च करोगे, स्टूडेंट का रिसर्च करोगे, मतलब लिटरेसी लेवल का, फॉर एग्जांपल मतलब फर्स्ट क्लास स्टूडेंट कितना है, एवरेज फर्स्ट क्लास स्टूडेंट एंड एवरेज स्टूडेंट कितने हैं, उनका हम लोग रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो 100 स्कूल का करेंगे, तो 100 स्कूल का जब रिसर्च किया जाएगा तब थोड़ा टाइम लगेगा हम लोग को, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। सो दैट हम लोग क्या किए यहाँ पे ना 10 स्कूल ले लिए, क्लस्टर में क्या किया गया, 10 स्कूल, अच्छा स्कूल, मतलब 10 स्कूल मतलब हम लोग सिलेक्ट किए 10 स्कूल सिलेक्ट करके यहाँ से हम लोग क्या किए बोलो, रिसर्च करना चालू किए, ठीक है ना, ये हो गया क्लस्टर, ठीक है। मल्टी स्टेज क्या हो गया मैं बता रहा हूँ, देखो व्हाट इज मल्टी स्टेज में क्या होता है, देखिए यहाँ पे मल्टी स्टेज में क्या हो गया बोलो, 10 स्कूल तो सिलेक्ट किए, है ना, 10 स्कूल से फॉर एग्जाम्पल 10 स्कूल सिलेक्ट किए, 10 स्कूल से फॉर एग्जाम्पल एक काम करो, हाँ, तो 10 स्कूल से हम लोग क्या किए, वो स्कूल वो 1 2 3 अच्छा वो 10 स्कूल से हम लोग कुछ पर्सन, पूरा 10 स्कूल से भी नहीं करेंगे, यहाँ से कुछ पर्सन, मतलब यहाँ से 5 स्टूडेंट्स को ले लिए, यहाँ से 6 स्टूडेंट को ले लिए, यहाँ से 7 स्टूडेंट को ले लिए, यहाँ पे 10 स्टूडेंट को ले लिए, समझ में आता है। तो इसलिए मतलब क्लस्टर में क्या किया, बट 10 तो स्कूल को लेके रिसर्च किया गया, यहाँ पे 10 तो स्कूल को तो लिया गया, बस 10 स्कूल से भी हम लोग क्या किया, वहां से भी पार्टीशंस कर दिए, ठीक है ना, उसको बोला गया क्या, जल्दी बोलो, हाँ उसको बोला गया क्लस्टर सैंपलिंग। अभी पढ़ो आप, हो क्या मल्टी स्टेज सैंपलिंग। अच्छा
क्लस्टर और मल्टी स्टेज समझ में आ गया आपको? क्लस्टर तो समझ में आया। मल्टी स्टेज क्या हो गया? दिस मेथड सुटेबल फॉर द बिग सर्वे एक्सटेंडिंग टू a or considerably large geographical area or the population is heterogeneous. For instance, in a survey you want to select some families from all over the country. Under this multi-stage sampling method, the first इन द फर्स्ट स्टेज में देखो, फर्स्ट स्टेज में आप लोग क्या किए, कुछ कॉलेज में देखो 100 स्कूल था, 100 स्कूल से 10 स्कूल को क्या आप लोग सिलेक्ट किया। देखो इन द फर्स्ट स्टेज में बी रैंडमली सिलेक्टेड फ्यू स्टेट, ठीक है ना, स्टेट मतलब क्या, कहां सिलेक्शन किए। उसके बाद सेकंड स्टेज में आप लोग क्या किए, जितना आप लोग ना फर्स्ट स्टेज में जो सिलेक्शन किए हो ना, वहां से फिर से सब सिलेक्ट करते हो, ठीक है ना। देन एट ईच फर्स्ट स्टेज यू कैन सिलेक्ट फ्यू टाउन, ठीक है ना, यू कैन सिलेक्ट फ्यू टाउन फ्रॉम ईच ऑफ द सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, मतलब जितना भी आप लोग सिलेक्शन किए थे, ठीक है ना, मतलब पॉपुलेशन में। मेरा बात सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए आप लोग देखिए मेरा बात, स्क्रीन विजिबल है क्या? नो सर। थोड़ा रुकिए। है ना, तो वेट, देखिए अभी तो स्क्रीन विजिबल है। यस सर। हाँ देखिए आप लोग, मैं क्या बोला, फर्स्ट 100 स्कूल से क्लस्टर में क्या क्या, 100 स्कूल से 10 स्कूल को सैंपल में लेके पूरा रिसर्च किया गया, ये यहाँ पे सैंपल हो गया, ठीक है। बट देखिए मल्टी स्टेज में क्या हो गया, यहां से तो 100 स्कूल तो हम लोग सिलेक्ट किए, ठीक है, बट हम लोग यहां से भी, मतलब ये फर्स्ट स्टेज हो गया, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेज। अभी 10 स्कूल से क्या क्या पता है, 10 स्कूल से भी कुछ पर्सन्स लेके 100 स्कूल से 10 स्कूल से क्या आप लोग सेकेंड स्टेज में हम लोग कुछ पर्सन्स लेके, यहाँ फर्स्ट स्कूल कुछ पर्सन्स लेके, यहाँ से फॉर 5 2 3 4, मतलब यहाँ से भी कुछ पर्सन्स लेके हम लोग यहाँ पे एक सैंपल बनाए, ठीक है। मतलब फर्स्ट स्टेज में जो सिलेक्शन किए हैं, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में जो सिलेक्शन किए, वहां से फिर सेकेंड स्टेज आया, सेकेंड स्टेज में जिसको जिसको हमने सिलेक्ट किए उसको हम लोग सैंपल में डाल दिए, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, उसको ही बोला गया क्या, आपका मल्टी स्टेज सैंपलिंग, ठीक है। उसके बाद नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, दिस मेथड इन्वॉल्व पर्पसिव डेलिबरेट सिलेक्शन, ओके, पर्पसिव और डेलिबरेट सिलेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम। देखिए मेरी बात सुनो, बट अच्छा देखिए मेरा बात सुनो, आप लोग मेरे को बोलो, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आप लोग मतलब रैंडमली चूज करे थे ना, मतलब आप लोग एज ए मतलब एक्सपीरियंस पर्सन से सिलेक्शन कर रहे थे, जल्दी बोलो। रैंडमली हो रहा था, बट इन केस ऑफ इनके नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होगा ना, अल्टीमेटली आप लोग जिसको सिलेक्शन करोगे, मतलब ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नॉर्मली रिसर्चर के मतलब जिसको रिसर्च में क्या बोलो कि मतलब उसको मतलब रैंडम सिलेक्शन उसको जरूरत नहीं है ना, वो जैसे चाहेगा वैसे सिलेक्शन करेगा पॉपुलेशन से, है ना। तो वो केसेस में हम लोग को क्या होगा, जल्दी बोलो, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को हम लोग यूज करना पड़ेगा, है ना। वन इज कन्वीनियंस सैंपलिंग, वन इज देन कम्स टू, अच्छा रुकिए, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या, दिस मेथड इन्वॉल्व पर्पसिव और डेलिबरेट सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर आइटम ऑफ यूनिवर्सल फॉर कंसल्टिंग ए सैंपल, this sample that of invigilator thinks that certain units are not representative, है ना, such units may not be equal chance of being included in the sample। देखो जहां पे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हर पॉपुलेशन में जितना भी डाटा थे ना, सब डाटा का सिलेक्शन का मतलब प्रोबेबिलिटी क्या था, मतलब सेम था, बट यहाँ पे क्या है बोलो, मतलब यहाँ पे सेम नहीं है, किसी को भी हम लोग सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे, है ना। दिस मेथड आर फॉलोइंग कैटेगरी, वन इज कन्वीनियंस सैंपलिंग, जजमेंट सैंपलिंग एंड कोटा सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग क्या हो गया, when you select a sample item from the population based on each of the assets, the method is called, मतलब each of the assets मतलब आपके हिसाब से आप ले रहे हो, ठीक है, हो गया। this method is called what, convenience sampling। for example, we want to collect data from consumer of petrol, देखिए गाड़ी तो बहुत यूज कर रहे हैं, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, ओनली कंज्यूमर ऑफ द पेट्रोल को हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। we may select a few petrol pump selection, few petrol मतलब best petrol pump station within our
आओ 10-15-20 मिनट है ना विदिन यस विदिन आवर रीच एंड देन अच्छा ये तो बस हो गया उसके बाद जजमेंट सैम्पलिंग मतलब आपको जजमेंट सैम्पलिंग मतलब आपका पास्ट एक्सपीरियंस से आप लोग कैसे मतलब आपको कैसे पर्सन चाहिए एग्जांपल में ठीक है ना आप उसको वैसे आप लोग सिलेक्शन करोगे अब जजमेंट के हिसाब से ओके when investigator judgment is used for the selecting sample item for consulting a representative sample we call it judgment sampling judgment sampling is generally used in case of qualitative research survey है ना where qualitative research survey where the purpose is to be develop hypothesis rather than to generalize population यहाँ पे हम लोग को पूरा मतलब क्या पता है आपको पूरा एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए कहाँ पे जल्दी बोलो जजमेंटल सैम्पलिंग में then comes to what is quota sampling this is the method variety of non probability sampling under it the population is first divided into homogeneous group है ना equal numbers of group में हम लोग इसको divide करते हैं and the interviewer are simply allotted quota to be filled from each group the actual selection of sample item is left to the interviewer judgment मतलब हम लोग कोटा मतलब स्ट्राटा हिसाब से बना देते हैं वहां से ठीक है उसके वहां से हम लोग वहां से क्या करते हैं हम लोग सिलेक्शन करते हैं आज पर द इंटरव्यूअर जजमेंट ठीक है ना द साइज ऑफ द कोटा फॉर ईच ग्रुप इज यूजुअली प्रोपोर्शनेट टू द साइज ऑफ दैट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन मेरे बात सुनो और एक बात मैं आपको बोल रहा देखो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और सर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है आपका स्नोबॉल सैंपलिंग भी एक है ठीक है ना उसको अल्टीमेट तो उसको हम लोग मार्केटिंग रिसर्च में हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं ठीक है तो अल्टीमेटली ये जो सैम्पलिंग का जो सब्जेक्ट था एक बार उसको ना एक बार डाटा कलेक्शन एंड सैम्पलिंग को एक बार आप लोग ना मतलब क्या करना बोलो एक बार अच्छा से पढ़ लेना क्योंकि यहाँ से सैम्पलिंग का एक क्वेश्चन मतलब ग्रुप मतलब आपका ब्लॉक नंबर 6 से ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है व्हाट इज सैम्पलिंग एंड वेरियस टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स है ना यूज्ड फॉर ए रिसर्च है ना नहीं ओके So ultimately, we have completed our another lesson which is known as what sampling. Sampling से हम लोग हो गया. Then comes to how to develop research writing. मतलब एक रिसर्च राइटिंग आप लोग सपोज आप लोग रिसर्च कर लिए अभी आप लोग रिसर्च को कैसे मतलब आप प्रेजेंट कैसे करोगे ठीक है उसके लिए हम लोग को यूनिट 19 पे जाना पड़ेगा ठीक है तो अच्छा मेरा बात सुनो सैम्पलिंग में आपको कुछ समझ में आया कुछ तो समझ में आया एक बार पढ़ने से हो जाएगा क्या जी सर हो जाएगा हाँ सर हाँ सर चलिए अच्छा मेरे को बोलो तो व्हाट इज द स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग जल्दी जल्दी बोलो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है बोलिए आप लोग व्हाट इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग From the populations, हाँ we first make some strategies. स्ट्रैटा अच्छा अच्छा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या होता है मल्टी स्टेज एंड स्ट्रैटिफाइड का ऊपर में डिफरेंस क्या है बोल सकते हो हाँ देखिए यहाँ पे मतलब 2 स्टेज है यहाँ पे सिलेक्शन तो क्या है सिलेक्शन से पीसेस मतलब यहाँ पे जो सिलेक्शन किए ना मतलब यहाँ पे जो स्ट्राटा में जो सिलेक्शन करके रखे हो ना स्ट्राटा से फिर से हम लोग सिलेक्शन करेंगे है ना तो और एक बात वहां पे है ना होमोजेनियस होता है यहाँ पे हेट्रोजेनियस होते हैं दिमाग में यहाँ पर अच्छा से रख लेना सदानंद ओके अच्छा नाउ कम्स टू वेट मैं ऑडिबल Yes, sir. then comes to unit number 19 सॉरी कहाँ गया रे स्क्रीन प्रेजेंट हो रहे हैं क्या Yes, sir. okay now comes to नंबर 19 तो हो गया उसके बाद 18 वेट बेटा
ओके, स्क्रीन विजिबल है क्या? हाँ सर। ओके, हाँ। तो अभी मेरा डाटा एनालिसिस तो हो गया, सैम्पलिंग मेथड में आप लोग डाटा एनालिसिस। अच्छा, मेरे को बोल सकते हो क्या स्मॉल सैंपल साइज क्या होता है एंड बिग सैंपल साइज क्या होता है? जल्दी बोल सकते हो क्या? मतलब आप लोग जो पॉपुलेशन से जो सैंपल साइज को आप लोग कलेक्शन किए, नंबर्स ऑफ सैंपल जो कलेक्शन किए, स्मॉल सैंपल साइज क्या होता है एंड बिग सैंपल साइज क्या होता है सैम्पलिंग का बारे में? सर स्मॉल सैम्पलिंग मींस मैंने लिमिटेड लोगों के ऊपर हाँ किया गया नहीं, हाँ होगा जो लिमिटेड जो, जो भी अच्छा डाटा। मेरा बात सुनो, लिमिटेड जो, बट मतलब द लिमिट इज अप टू व्हाट एक्सटेंट? लिमिट क्या मे है? बी 100। नहीं, 100 नहीं है। सुनिए मेरा बात सुनो, स्टैटिस्टिकल मेथड में स्मॉल सैंपल साइज से होता है मेरा बात, जब भी आप लोग पॉपुलेशन से कोई भी सैंपल जब सिलेक्शन करते हो ना, 30 यूनिट से कम है, 30 से कम है ना, दैट इज कॉल्ड स्मॉल सैंपल साइज। समझ में आया? एंड सैंपल साइज ना, सैंपल साइज क्या होता है बोलो, 30 से जब ज्यादा है तो समझ में आता है। तो नंबर्स ऑफ यूनिट्स क्या है बोलो, सैंपल साइज में नंबर्स ऑफ यूनिट मोर देन 30 है, उस केस में क्या होता है, उसको बोलते हैं बड़ा लार्ज सैंपल बोला जाता है ना। एंड और ये बात सुनिए, मतलब जितना मतलब सैंपल साइज आपका जितना लार्ज होगा ना, अल्टीमेटली आपका रिसर्च टेक्निक्स, रिसर्च का रिजल्ट उतना एक्यूरेट होगा। मैं आपको आपको बोल रहा हूँ, ठीक है? एक बार अच्छे से इसको देखना, ठीक है? ओके, नाउ कम्स टू, उसके बाद हम लोग, मेरा बात सुनो, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए सैंपल का साइज के हिसाब से हम लोग को रिसर्च करना पड़ता है, ठीक है? आप लोग सैंपल तो ले आए, सैंपल करने के बाद हम लोग टेस्ट डालना पड़ेगा, बहुत सारा टेस्ट है, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, है ना? इस सब टेस्ट को अल्टीमेटली हम लोग, और ना एसपीएसएस, नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब टेस्ट आर दिया, मतलब वहां पे ना स्टैटिस्टिकल टेस्ट आर दिया, स्टैटिस्टिकल टेस्ट को हम लोग वहां पे डाल के हम लोग वहां से रिसर्च का कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है ना? एक रिसर्च को एक्सेप्ट किया जाएगा ना, रिजेक्ट किया जाता है, वहां पे हाइपोथेसिस डेवलप किया जाता है, हाइपोथेसिस डेवलप करने के बाद आपको पता चलेगा कि एक रिसर्च को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे ना, एक रिसर्च को मतलब एक रिसर्च को एक्सेप्ट करें, वेदर वेदर टू एक्सेप्ट द रिसर्च और रिजेक्ट द रिसर्च, ठीक है? आपको पता चलेगा, समझ में आता है? सो दैट सैंपल साइज का क्या बोलो नेसेसरी है, ठीक है ना? ओके, ना कम व्हाट इज डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग। डाटा एनालिसिस रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, ठीक है? मेरा बात सुनिए, वेट, देख ले, अच्छा, हाँ, तो डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग, ओके। तो हम लोग ये सब्जेक्ट हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव, उसका इंट्रोडक्शन, व्हाट इज, है ना, देन क्लासिफिकेशन, टैबुलेशंस, क्लासिफिकेशन टैबुलेशंस कैसे करोगे, डाटा एनालिसिस कैसे किया जाएगा, रिपोर्ट राइटिंग, गाइडलाइन फॉर रिपोर्ट राइटिंग। फॉर एग्जांपल आप लोग सब डाटा आपके पास आ गया, ठीक है? अभी आप लोग प्रोजेक्ट को लिखोगे कैसे, वो रिपोर्ट को लिखोगे कैसे, है ना? दैट इज कॉल्ड व्हाट, गाइडलाइन फॉर द रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट फॉर्मेट, रिपोर्ट राइटिंग जब आप लोग करोगे, रिसर्च को जब आप लोग प्रेजेंट करोगे, उसका कुछ एक फॉर्मेट, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है ना, आप लोग जैसे चाहोगे वैसे जैसे चाहोगे वैसे उसको मतलब प्रेजेंट कर दोगे, ऐसा थोड़ी ना है। उसका एक क्या बोलो, एक रिसर्च हैविंग, मतलब उसका एक मतलब आपका पर्टिकुलर फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट के हिसाब से आपको डालना है ना? चेक लिस्ट फॉर रिपोर्ट राइटिंग, देखना है ना, ओरल प्रेजेंटेशन, और उसके बाद देखना लेटेस्ट था, वो तो कुछ नहीं है। चलो चलते हैं। Data collection through very important is not an end in itself. Having collected in the relevant data either from the primary sources और मतलब आप डाटा कहाँ से भी कलेक्शन करो, मे बी प्राइमरी हो सकता है, मे बी सेकेंडरी हो सकता है, ठीक है ना? रिलेवेंट डाटा आइदर फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स or from both. The next important step in the making research process to analyze it properly. आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा, तो है ना? उसके बाद आगे इंटरप्रेट करना पड़ेगा एंड इंटरप्रेट इट इंटेलिजेंटली सो दैट रिलेवेंट, है ना, inferences can be drawn and marketing executive can initiate appropriate actions, ठीक है? ओके, ये तो जो कि देखें टैबुलेशन कैसे, मतलब फर्स्ट आप लोग को जो भी रिसर्च करोगे अल्टे उसको टैबुलेशन करना पड़ेगा। टैबुलेशन द प्रोसेस ऑफ द काउंटिंग द रिस्पॉन्सेज, मतलब आप लोग जब क्वेश्चन से जैसे आप लोग डाटा कलेक्शन करके रखे हो, फर्स्ट क्या डाटा कलेक्शन किए उसको अल्टीमेटली आप लोग को टेबल में आप लोगों को क्या सीरियली उसको अल्टीमेटली फर्स्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? ओके, टैबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ द काउंटिंग द रिस्पॉन्सेज गिवन इन ए सर्वे अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी सिलेक्टेड। This is one of the most revealing revealing devices for summarizing the data and presenting them in a meaningful fashion. Tabular presentation meaning arranging data in an orderly manner
इन द रो एंड कॉलम, ठीक है ना। द हॉरिजेंटल भी हो सकता है एंड वर्टिकल भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। स्टेप्स फॉर, उसके बाद तो हो गया टैबुलेशन। टैबुलेशन तो करना है फर्स्ट, उसके बाद आपको टैबुलेशन करने के बाद अल्टीमेट स्टेप्स ऑफ डाटा एनालिसिस क्या क्या होगा, है ना। डाटा एनालिसिस क्या होगा, फर्स्ट मेरा बात सुनो। डाटा एनालिसिस ओवरव्यू ऑफ द स्टेप्स ऑफ डाटा एनालिसिस, एडिटिंग, कोडिंग करोगे, डाटा कन्वर्शन, डाटा एनालिसिस। उसके बाद डाटा होता है दो टाइप का, यूनिवेरिएट हो सकता है, बाइवेरिएट भी हो सकता है। उसके बाद यूनिवेरिएट बाइवेरिएट आप लोग देखो वो कैसे डाटा है, उसको एक बार इसको एक अच्छे से पढ़ के उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके कंक्लूजन एंड पूरा डाटा को अल्टीमेटली हम लोग को क्या करना पड़ता है बोलो, इंटरप्रेट करके उसको प्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। एडिटिंग करेंगे भाई, वो सपोज आप लोग सपोज लिखने में कुछ गलत करके रखे हो, उसको हम लोग एडिट करेंगे। सपोज आप लोग कुछ एक वर्ड एंड उसको क्या किया बोला, आप ओमिट कर दिए, वहां पे आप वर्ड को ऐड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, है ना। ये हो गया इसका बारे में, तो बारे में दे दिया है। उसके बाद कोडिंग, है ना, चेकिंग द रिलायबिलिटी, मतलब रिलायबिलिटी मतलब जो भी रिसर्च आप लोग करने के लिए जा रहे हो उसका रिलायबिलिटी क्या है, वो उसका आगे कुछ मतलब उसका मतलब कुछ अपॉर्चुनिटीज है क्या, है ना। डाटा कन्वर्शन, व्हाट एवर द थिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एक बार चेक कर लेना बेटा, ठीक है। डाटा कलेक्शंस क्या है ना। हो गया रिपोर्ट राइटिंग, अच्छा डाटा तो कलेक्शन हो गया, एनालिसिस भी कर दिए, अभी क्या करें उसको प्रेजेंट करोगे, जब प्रेजेंट करोगे उसको बोला गया रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग क्या हो गया, रिपोर्ट राइटिंग इज द फाइनल फेज, फाइनल हो गया रिपोर्ट राइटिंग, है ना। रिपोर्ट इज द फाइनल फेज ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसीजर, it is the function through which finding of research are communicated to the decision maker. Thus the research is the uh, culmination of the all going paper। आप लोग जो भी करके रखे हो उसको अल्टीमेटली क्या करके बोलो, उसको हम लोग हाँ उसको सबस्यूम करके एक जगह पे हम लोग उसको लिखेंगे, ठीक है ना। irrespective of the quality of the research on a project, much of the acceptance that the result received depends on the way in which they are presented. The research director standard are likely to be different from those of the executive to whom he submit the report. The executive is not likely to be very much interested in the methodology followed। methodology follow में मतलब उसको देखना पड़ेगा, है ना। he is more interested in the final outcome। Thus while the report many look for the project, if the executive is expected to act on the basis of the result, he must first convince their first utility to वो उसका यूटिलिटी क्या फर्स्ट उसको देख के उसके बाद वो क्या करेगा, रिपोर्ट राइटिंग करेगा, ठीक है ना। ओके उसके बाद हो गया गाइडलाइन फॉर द रिपोर्ट का मतलब गाइडलाइन मतलब एक रिपोर्ट राइटिंग का गाइडलाइन क्या है, एक बार मेरी बात सुनो। कंसीडर द रीडर, मतलब रीडर को क्या चाहिए, मतलब आप लोग ऐसे ऐसे लिख लोगे, ऐसे बुक को ऐसे हम लोग लिख लेंगे जो कि रीडर इज ऑल विलिंग टू रीड, मतलब एक रीडर उसको पढ़ने के लिए नहीं चाहेगा। तो सो दैट हम लोग को रीडर को माइंड को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रीडर कैसे कैसे हम लोग वो बुक रिसर्च को एंड रिपोर्ट राइटिंग को कैसे करेंगे जो कि एक रीडर अट्रैक्ट होके एक रिसर्च राइटिंग को पढ़ सकता है, ठीक है। इसको एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कैसे कैसे करोगे, है ना। तो यूज ग्राफिक्स यहाँ पे बोला गया, आप लोग क्या जो भी रिसर्च किए उसको अल्टीमेटली ग्राफिकल टर्म में आप लोग क्या करो उसको प्रेजेंट करो। आप लोग ग्राफ में आ जाता है चार्ट, ग्राफ, पिक्चर, है ना। whenever they help clarify the presentation of the data, what is the thing maybe, है ना। एड्रेस द इंफॉर्मेशन नीड, आप लोग कौन सा आपका रिसर्च में क्या इंफॉर्मेशन है उसको फर्स्ट उसको एड्रेस करो। बी कॉन्साइज एंड येट कंप्लीट, बी कॉन्साइज मतलब पर जो भी आप लोग रिसर्च करके रखे हो ना उसको छोटा, मतलब आपका जो रिजल्ट है उसको ना मतलब उसको कॉन्साइज रखो, मतलब उसको इतना लेंथी मत कर दो जो कि एक पर्सन पढ़ के उसको कुछ समझ में नहीं आएगा रिसर्च के बारे में कुछ, ठीक है। तो सो दैट बी कंसाइज एंड येट कंप्लीट, मतलब जो भी आप लोग रिसर्च किए, जो भी आप लोग रिपोर्ट राइटिंग किए ना उसको कंसाइज रखो एंड कंसाइज मतलब छोट समरी फॉर्म में रखो, एंड जो कि वो समरी फॉर्म आपका रिसर्च को पूरा बोल दे रहा होगा, आपका रिसर्च के बारे में पूरा बोल दे रहा होगा, ठीक है। एंड येट कंप्लीट होना चाहिए। बी ऑब्जेक्टिव, मतलब बात इधर उधर का बात नहीं, मतलब आप लोग रिसर्च करें मतलब रिसर्च का बारे में। फॉर एग्जांपल आप व्हाट एवर रिसर्च कोरोना वायरस का रिसर्च करें, मतलब अल्टीमेटली आपको रिसर्च में कोरोना वायरस का रिलेटेड चीज होगा, ठीक है। उसको छोड़ के अलग चीज का अपना रिलेटेड होगा तो कोई पढ़े मतलब कोई रिसर्च अल्टीमेट आपको कभी फ्रूटफुल होगा नहीं, ठीक है। उसको बोला गया देखो रिसर्च में मतलब स्टाइल क्या रहेगा, मतलब राइट इन ब्रिक्स बिजनेस लाइक इंग्लिश, मतलब एक बिजनेस में जैसे इंग्लिश को हम लोग यूज करते हैं एग्जैक्टली मतलब एक रिपोर्ट राइटिंग वैसे यूज इंग्लिश लेटर को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। यूज शॉर्ट वर्ड्स,
short word in sentence, economy word and not economy of the fact. economy word जैसे inflation, deflation, और economy word, economy जो जो words चल रहा है वो words को अपने रिसर्च राइटिंग में यूज करना. बी कॉन्साइज, मतलब आपको उसको ना लेंदी नहीं कर देना है, उसको रिसर्च राइटिंग को कॉन्साइज रखना. ठीक है, ओके. मतलब लिमिटेड रखना. कॉन्साइज मतलब लिमिटेड है ना. कंसिडर अपीयरेंस, मतलब कंसिडर अपीयरेंस में आ गया white space portion of the page that are blank makes a long report easier to read, है ना. आप लोग मतलब अपीयरेंस का मतलब आप लोग ऐसे रिसर्च को ऐसे लिखोगे जैसे कि उन्हें अपीयरेंस होगा, मतलब एक जन आराम से उसको पढ़ सकता है. ठीक है ना, ओके. अवॉइड क्लिचेस. देखो क्लिचेस का मतलब हो गया कि मतलब एक वर्ड को ना रिपीटेडली लिखना, कोई चीज को रिपीटेडली मत लिखो. ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्लिचेस. उसको बोला जाता है अवॉइड क्लिचेस. कुछ चीज को रिपीटेडली मत लिखो. ठीक है, दैट इज कॉल्ड अवॉइड क्लिचेस. राइट इन फुल मतलब प्रेजेंट टेंस, मतलब मेरा बात सुनो. रिसर्च राइटिंग क्या होता है? पास्ट राइटिंग नहीं होता. रिसर्च राइटिंग क्या होता है? प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर होता है रिसर्च राइटिंग. एंड नॉर्मली प्रेजेंट टेंस में आप लोग को रिसर्च राइटिंग करना पड़ता है. ठीक है. यूज एक्टिव वॉइस, placing short quotes from the respondent through the report make it more interesting. and मतलब quotes मतलब for example quotes मतलब अच्छा quote वहां पे देना है ना. अच्छा पर्सन क्या क्या बोल के रखे हैं आपका आइडियाज के ऊपर में quote आप लोग उसको क्या बोलो. हाँ, आप लोग उसको रिलेट करके भी आप रिसर्च राइटिंग में डाल सकते हो. ठीक है, ओके. नाउ कम्स टू द रिपोर्ट फॉर्मेट. रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? रिपोर्ट द प्रीमिएबल, ठीक ठाक होना चाहिए. उसके बाद हाँ, जो मतलब समरी फाइंडिंग एंड मतलब प्रीमिएबल मतलब आपका जितना इन्फॉर्मेशन जरूरत था उतना इन्फॉर्मेशन लिखो. उसके बाद समरी ऑफ द फाइंडिंग, मतलब आप लोग रिसर्च करके क्या आपको मिला है ना, क्या मिला, दैट इज कॉल्ड फाइंडिंग्स, है ना. एंड उसका रिसर्च का कंक्लूजन क्या था आप लोग लिखना. मेन बॉडी, एग्जीक्यूटिव समरी, है ना. मतलब सपोज वो रिसर्च का ऊपर में पहले से कोई ऑथर ना कुछ काम करके रखा था. ठीक है, उसको भी आप लोग रखो मतलब रिसर्च प्रोजेक्ट में उसको भी क्या करो, प्रेजेंट करो. दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव समरी, है ना. ऑल द अपेंडिसेस. एंड उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो? प्रीमिएबल क्या क्या होगा? देखो लेटर ऑफ द ट्रांसमिशन, लेटर पे है ना, लेटर ऑफ द ट्रांसमिशन. टाइटल पेज में क्या क्या होगा? टेबल ऑफ द कंटेंट, फर्स्ट कंटेंट मतलब जब आप लोग बुक को जब ओपन करते हो फर्स्ट कंटेंट का इंडेक्स का पेज रहता है ना. विदाउट इंडेक्स पेज आप लोग कभी पढ़ सकते हैं? कब बुक में कौन सा पेज में क्या चैप्टर है आपको समझ में नहीं आएगा ना वो चीज. ओके, नाउ कम्स टू, ये हो गया है ना. तो ये हो गया आपका मेन बॉडी. मेन बॉडी का मतलब आप कौन कौन सा चीज का ऊपर में रिसर्च किए हो उसका केस स्टडी पूरा रखना मेन बॉडी में. ठीक है ना. रिसर्च मेथड मतलब रिसर्च में आप लोग कौन सा मेथड लगा, स्टैटिस्टिकल मेथड कौन सा लगा के रखे हो ना, टी टेस्ट लगा के रखे हो, एफ टेस्ट लगाए आप लोग, क्या ग्राफ सब यूज किए हो, सब कुछ यहाँ पे. सिलेक्शन ऑफ सैंपल क्या था? देखो एस्टैब्लिश सैंपलिंग फ्रेम. सैंपलिंग फ्रेम क्या था? मतलब सैंपलिंग फ्रेम मतलब आप लोग सैंपल में कितना तो मतलब यूनिट को लेके आप लोग क्या कर रिसर्च करके रखे हो. मोर देन 30 है ना, 100% को लेकर रखे हो ना, 1000% लेकर रखे हो. एस्टैब्लिश सैंपल साइज को बोलोगे. सिलेक्शन ऑफ सैंपल कहाँ से लाए बोलोगे, मतलब प्राइमरी डाटा से लाए ना सेकेंडरी डाटा से लाए. उसके बाद जो मेथड ऑफ द यूज, अच्छा द मेथड यूज टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाए, मतलब टेलीफोन में लाए ना क्वेश्चनर में लाए, उसको भी देखना पड़ेगा. और फॉर यूज द सेकेंडरी डाटा, कौन सा डाटा यूज किए हो. डेप्थ ऑफ द रिसर्च इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इंटरव्यू कंडक्टेड एंड रेट ऑफ क्वेश्चनर, आप लोग कितना क्वेश्चनर करके रखे थे. फॉर एग्जाम्पल आप लोग 1000% को क्वेश्चनर जो भी आप क्वेश्चनर दिए थे ना, 1000% को आप लोग उसको बांट के रखे थे, तो 1000% वहां पे मेंशन करना है. ठीक है. उसके बाद मार्केट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, आप जो भी इन्फॉर्मेशन कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन आप लोग प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन है ना, उसका मार्केट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है. नेचर ऑफ द मार्केट का साइज, ट्रेंड्स ऑफ द फोरकास्ट, इस बात देखना. उसके बाद लास्ट में होता है बेटा कंक्लूजन एंड रिकमेंड. हाँ, और एक बात सुनिए, और एक बात, अभी ना आपको जो फॉर एग्जाम्पल आप रिसर्च में ना, रिसर्च राइटिंग में ऐसे कुछ वर्ड लिख के रखे हो जो कि मतलब उसको ना एक लेमैन कैन नॉट अंडरस्टैंड, एक लेमैन उसको समझ में आएगा नहीं. तो अल्टीमेटली वो वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है ना, आपको उसको पीछे नोट करके आपको आप लोग दे सकते हो ना. तो वो अच्छा होगा. लेमैन कैन रीड योर रिसर्च पेपर. ठीक है. एक कंक्लूजन मेरे पास कंक्लूजन थोड़ी ना होगा मतलब 4-5 पेज का लिख लो, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा तो होता नहीं है. तो कंक्लूजन को भी आप लोग क्या बोलो, कंसाइज रखना. कंक्लूजन एंड व्हाट रिकमेंडेशन, है ना. चेक द रिपोर्ट, चेक. उसके बाद ये हो गया, ये पूरा इसको एक बार देखना. उसके बाद लास्ट में होता है अपेंडिक्स, है ना. अपेंडिक्स मतलब स्टैटिस्टिकल टेबुलेशंस कहाँ से लाए थे, ए लिस्ट ऑफ द नेम्स एंड एड्रेस सोर्स, आप लोग कहाँ से आप लोग जो डाटा लाए हो कौन सा चीज. और वी कैन से मेरा बात सुनो ना, यहाँ पे लिखा गया टेबुलेशन, सॉरी अपेंडिक्स लिखा है, यहाँ पे आप बिब्लियोग्राफी भी लिख सकते हो, है ना, कहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन ला के रखे हो. ठीक है. उसके बाद
चेक लिस्ट फॉर द रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग का लिस्ट क्या है, चेक लिस्ट एक बार देख लेना क्या क्या रिपोर्ट राइटिंग का लिस्ट क्या है, ठीक है। ओरल प्रेजेंटेशन, उसके बाद जब भी आप लोग कभी भी आप लोग ना, आप लोग तो इग्नो का स्टूडेंट्स हो, आप लोग क्या करते हो बोलो, डायरेक्ट असाइनमेंट लिख के हम लोग को दे देते हो, हम लोग चेक करके आपको मार्क्स दे देते हैं, ठीक है ना, मार्क्स दे देते हैं, मार्क्स आपको मिल जाता है। बट एक्चुअली देखो पीजी में होते क्या है, पीजी में आप लोग अभी रिसर्च प्रोजेक्ट करोगे, प्रोजेक्ट करने के बाद आप लोग उसको प्रेजेंटेशन करोगे, मतलब रिसर्च में आप लोग को क्या क्या मिला है उसको आप प्रेजेंट करोगे, एक आपका गाइड का आगे, गाइड और एक्सपर्ट के आगे आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, है ना, एक सेमिनार करना पड़ेगा, सेमिनार आप लोग प्रेजेंट करोगे, प्रेजेंट करने के बाद जाके वो रिसर्च को मतलब एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं तो रिसर्च को अल्टीमेटली आप लोग ही उसको प्रूव कर सकते हो, रिसर्च को एक्सेप्ट करेंगे ना उसको रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके लिए ओरल प्रेजेंटेशन इज वेरी मच नेसेसरी, ठीक है। सो दैट फॉर्मल प्रेजेंटेशन, ओरल प्रेजेंटेशन एक बार देख लो, ठीक है। एक बार ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन कैसे करोगे उसके बारे में दे दिया। स्टार्ट विद प्रेजेंट, आप लोग फर्स्ट, हाँ, स्टार्ट विद प्रेजेंटेशन विद ओवरव्यू, मतलब क्या आपका रिसर्च का सब्जेक्ट है उसको आप लोग थोड़ा ओवरव्यू दोगे, मतलब उसके बाद ऑडियंस का आगे तो बोलना है, मतलब आई कांटेक्ट करना है, टॉक टू द ऑडियंस, मतलब आपको मतलब डू ए कम्युनिकेशंस करना है, यूज विजुअल एज इफेक्टिवली, मतलब आप जो सपोज मतलब एडवर्टाइजमेंट करके रखे हो, बहुत सारा कुछ एडवर्टाइजमेंट आप लोग को, मतलब उसको क्या कर सकते हो, मतलब कार्टून का फॉर्म में और व्हाट एवर द थिंग्स में भी, जो कि मतलब कस्टमर को देखने के लिए अट्रैक्ट कर सकता है, आप लोग कर सकते हो। टॉक टू द ऑडियंस, है ना, मतलब आप लोग मतलब ऑडियंस, जितना भी ऑडियंस का आगे आप लोग मतलब ये कर रहे हो, मतलब प्रेजेंट कर रहे हो ना, तो उसको उनके साथ मतलब बात करना, उनका क्या फीडबैक है वहां से लेना, उनका क्वेरीज क्या है, क्वेरीज को अल्टीमेटली आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। यूज सिंपल लैंग्वेज एंड शॉर्ट, यस। और एक बात सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, और एक बात सुनो, आप लोग ना कोई एक वर्ड को, और एक बात सुनो मैं बता रहा हूँ कि मतलब आप कोई एक वर्ड को बार बार यूज मत करना, कभी आप लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हो ना, कोई एक वर्ड को बार बार यूज नहीं करना। देखियो आप लोग एक एक पर्सन बोलते हैं, एक एक पर्सन ना एक एक लाइन में ना यू नो यू नो यू नो यू नो यू नो, मतलब ऐसे करके ना 10-10 बार बोल लेते हैं, एक एक लाइन बोलेंगे, मतलब उन लोग का यू नो चले आएगा। अदरवाइज ऐसे आ जाएगा, क्या बोलो तो मतलब बोलेंगे लास्ट में ओके बोल देंगे, फिर बोलेंगे लास्ट में ओके बोल देंगे, ओके यू नो, ये वाला वर्ड को आप लोग बार बार नहीं बोलना है, उसको क्या बोलते हैं पता है, उसको बोलते हैं ना आपका यूफेमिज्म बोला जाता है। और एक बात सुनो, यूफेमिज्म बोला जाता है, एंड आप लोग ऐसे भी देखो, ऐसे नहीं है, सबको ही बोलते हैं, है ना, सबको ही, मतलब एक वर्ड जो कि है ना, तो सबको ही एक वर्ड को मतलब क्या बोलो कंटिन्यूअसली बोलते हैं, उन लोग का वो मतलब एज पर देयर वी कैन से सुटेबिलिटी, है ना, उन लोग आराम से उन लोग वो वर्ड से बहुत ज्यादा फेमिलियर है, इसीलिए उन लोग वो वर्ड को बोल देते हैं, ठीक है, वो सब नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो ये सब वर्ड नहीं डालना है, ठीक है ना। उसके बाद रिमेंबर टू आस्क ऑडियंस वेदर दे हैव क्वेश्चंस ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। उसके बाद आप प्रेजेंटेशन देने के बाद अब सपोज ऑडियंस का कुछ क्वेश्चंस आ रहा है, क्वेश्चन को ऑडियंस को बोलो कुछ क्वेश्चंस आ रहा है क्या, ओके। उसके बाद यूज सिंपल लैंग्वेज, शॉ सेंटेंस, बी मैटर ऑफ द फैक्ट, ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन द स्ट्रॉन्ग एरिया, मतलब आपका रिसर्च एरिया क्या है, आपका रिसर्च का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, मतलब स्ट्रेंथ क्या है रिसर्च का, उसको अल्टीमेटली आप लोग को क्या करना है बोलो, मतलब ऑडियंस के आगे उसको ही, उसका ऊपर में आप लोग को क्या करना है बोलो, मतलब उसका ऊपर में आप लोग को डिबेट करना है, समझ में आता नहीं आता है। एंड आप लोग कभी भी कोई चीज का ऊपर में नेगेटिविटी नहीं होगी, ठीक है ना, एवरी टाइम आपके इसके ऊपर में एवरी टाइम पॉजिटिविटी रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यू ड्यूरिंग द क्वेश्चन पीरियड, आप लोग क्वेश्चन पीरियड में सपोज फॉर एग्जांपल आप लोग बोले ना कि क्वेश्चन पूछने के लिए, क्वेरी, इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी, आप लोग हम लोग को पूछ सकते हो, क्वेरी उन लोग पूछे, आप लोग सोच के उसका मतलब आंसर दो, ऐसे नहीं है कि हाँ वो लोग आंसर उनसे क्वेश्चन दे दिए उनको आप लोग गाली दे दोगे, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो अल्टीमेटली हाँ, तो अल्टीमेटली आप लोग सोच साच के मतलब क्या होगा, वो लोग उनका आंसर दोगे ड्यूरिंग द क्वेश्चन पीरियड। कंसंट्रेट ऑन द क्वेश्चन, जब उन लोग क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑडियंस जब क्वेश्चन पूछ रहा है, कंसिडर ऑन द क्वेश्चन, डोंट थिंक अबाउट द आंसर अंटिल स्पीकर हैज कंप्लीटेड हिज, और जब तक वो क्वेश्चन खत्म किया नहीं ना, तब तक आप सोचो मत उसका, तब तक आप सोचो मत कि उसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट उसको मतलब पूरा क्वेश्चन को लेट him to complete the question first, then after you will think about the answer, then after you have to present, okay. Now comes to repeat the questions, okay. If question is complicated, suppose उसका वो ऑडियंस का क्वेश्चन ना complicated होगा, आप लोग उसको बोल सकते हो कि भाई रिपीट करो क्वेश्चंस को, ठीक है। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द आंसर, सपोज आप वो क्वेश्चन क्या पूछ दिया, आप उसका क्या आंसर होगा आपको वो पता नहीं है, श्योर नहीं हो आप लोग आंसर से, तो आप लोग क्या करोगे, इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ द आंसर टू एनी क्वेश्चन, एडमिट दैट यू डू नॉट नो द आंसर, आप लोग बोल देना
कि मेरे को पता नहीं आंसर, ऐसे मतलब उसको ठासू मत मारना कि आप लोग डाउट से उसको बोल दिए, ऐसे नहीं करना पड़ेगा, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो बैड इंप्रेशन है। ओके, आंसर क्वेश्चन ब्रीफली एंड, अब बोला उसके बाद बोला गया आंसर क्वेश्चन ब्रीफली एंड सपोर्ट योर आंसर विद एविडेंस, और जो भी आंसर आप दे रहे हो उसका एविडेंस आपके पास रहना चाहिए। सपोज कोई भी आंसर आप लोग दे रहे हो उसका एविडेंस आपके पास नहीं है, तो वो आंसर कभी मतलब कभी ना वो प्रेजेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, डू नॉट गेट इनटू आर्ग्यूमेंट, मतलब उसके साथ डिबेट में मत जाना, आर्ग्यूमेंट मत करना, ठीक है ना। डू नॉट गेट इनटू आर्ग्यूमेंट विद एनी मेंबर, कभी कभी कोई पर्सन शॉर्ट टेम्पर होता है, ठीक है, तो वो ना क्या होगा, आप क्या बोल दोगे ना वो मीटिंग से, मतलब वो मीटिंग तो आपके इंटरव्यू हो रहा है फॉर एग्जांपल, वो ना अल्टीमेट सेमिनार से उठ के चली जाएगा, ठीक है, अदर मारा पीटी हो जाता है कभी कभार, तो ऐसे कभी कैसे ऐसे कभी ऐसे नहीं करना है। डू नॉट गेट इनटू आर्ग्यूमेंट with any member of the audience even if you are convinced that you are right, आप उसको मतलब कन्विंस कर दिए कि आप राइट हो, तभी वो नहीं मान रहे, ठीक है ना, कन्विंस दैट यू आर राइट एंड द कंसर्न मेंबर ऑफ द ऑडियंस इज रॉन्ग, ठीक है, आपको पता है कि आप राइट हो, उसको वो रॉन्ग है, तभी भी उसके साथ आप लोग आर्ग्यूमेंट मत करना, ठीक है, ये मतलब बैड इंप्रेशन उसको अपने में डालते हैं, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली वेट रुको बेटा, ठीक है, तो अल्टीमेट ये चैप्टर का ऊपर में हम लोग रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर में कैसे रिपोर्ट राइटिंग किया जाता है, पूरा डाटा क्या है, सैम्पलिंग क्या है, ओरल प्रेडिक्शन, उसके बाद रिपोर्ट डाटा एनालिसिस करोगे, उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग करोगे, रिपोर्ट राइटिंग कैसे करोगे उसके ऊपर में, उसके बाद ओरल प्रेजेंटेशन कैसे दोगे, एंड ओरल प्रेजेंटेशन देने का टाइम में उसका मतलब व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द ओरल प्रेजेंटेशन, उसका मतलब एटिकेट्स क्या होगा, उससे अल्टीमेटली हम लोग ये चैप्टर से हम लोग को मतलब जानने मिला, ठीक है। और तो कुछ नहीं, बट मेरा बात सुनिए बेटा, मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो आपका ये यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पक्का आएगा 100%, यूनिट आपका ब्लॉक 6 से पक्का है क्वेश्चन आएगा। सैम्पलिंग ये हो गया, प्रेजेंटेशन का प्रोसेस है ना, हाउ टू प्रेजेंट, बोलो बेटा, प्रेजेंटेशन का प्रोसेस अच्छा से एग्जाम में देख के जाना, ठीक है, एंड ये एग्जाम में आता है, ठीक है ना। उसके बाद भी मेरा बात सुनो, मेरे को पता है कि सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है बेटा, सब फॉर एग्जांपल इसके बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना, कहाँ पे समझ में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो ऑनलाइन क्लासेस से व्हाटएवर थिंग में भी आप लोग मेरे से कंसल्ट कर सकते हो, है ना, कभी भी कौन सा टाइम में आराम से, कॉलेज का टाइम को छोड़ के आप लोग मेरा अलग टाइम में आप लोग 10 to 4 को छोड़ने के बाद, उसके बाद आप जैसे भी कभी आप लोग फोन करो, आई एम रेडी टू हेल्प यू ऑल, ओके। और बोलो आप लोग का और कुछ डाउट है क्या? स्टूडेंट्स, am I audible? यस सर। क्या आज सबको पता नहीं है क्लास हो रहा है बोल के? प्रोबेबल सर। हाँ सर साइड पर जाइए। क्या किसी को पता नहीं है कि आज क्लास होगा बोल के? प्रीवियस क्लास में तो सर ने बोला था कि क्लास होगा। क्या? प्रीवियस क्लास में सर ने बोले थे कि क्लास होगा आज। अच्छा, ठीक है, ओके, बस ठीक है ना। इन दिस लेसन वी concluded our classes, ठीक है। एनी डाउट्स यू आर हैविंग आप लोग मेरे को पूछ सकते हो, अदरवाइज आप लोग क्लियर कर सकते हो थ्रो व्हाटएवर आई हैव गिवन माय नंबर हियर, आप लोग मेरे को आराम से पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।